हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे इस गीता सत्र में हम सभी सहभागियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो कल के सत्र में हमने कुछ चर्चा को आरंभ किया था, उस पर हम आज आगे बढ़ाते हुए आज के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कल जो चर्चा की थी उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर अगली चर्चा के लिए आरंभ करेंगे। कल हमारा विषय था शाश्वत सुख की खोज, कैसे हमें जीवन में शाश्वत सुख प्राप्त हो सकता है, ऐसा सुख जो कि किसी दुख से या किसी समस्या से रुका नहीं जाएगा, जिसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने चर्चा की सुख के अलग अलग स्तर कौन से हैं। तो शारीरिक या इंद्रिय के स्तर का सुख, उसके पश्चात हमने देखा उससे भी ऊपर है मन के स्तर का सुख या मानसिक सुख, और फिर उससे आगे है बौद्धिक स्तर का सुख, और उससे आगे है अहंकार का सुख। उसके बाद हमने चर्चा की हमारा अभी का सुख का अनुभव जो है वो कैसा है, बड़ा ही अशाश्वत है, बहुत ही फंसाने वाला है, और साथ साथ जिस तरह पशुओं को प्राप्त होता है वैसा ही हमें भी प्राप्त है। तीसरी हमने चर्चा की थी इस सुख में कौन सी समस्या है जो इस सुख को हमसे हर लेती है। उसमें हमने देखा समस्या दो प्रकार की होती है। किसी को याद है दो प्रकार की समस्या कौन सी होती है? हमने समस्या के दो प्रकार देखे। कोई कुछ गेस कर सकता है? हमने समस्या के दो प्रकार देखे थे। वास्तविक समस्या के बराबर एक, या सापेक्ष समस्या या रिलेटिव प्रॉब्लम्स, मतलब जो सभी को नहीं है या हमारे जीवन में भी आते हैं तो फिर कुछ समय के लिए रहते हैं, हमेशा हमें नहीं सताते हैं। लेकिन हमें इंटरेस्ट था जो वास्तविक समस्या में रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, वो ऐसी समस्या है जिसके तीन गुण हैं। किसी को याद है वो तीन गुण क्या है? कौन सी भी समस्या को वास्तविक समस्या बनने के लिए तीन गुणों की आवश्यकता है। कि जिस समस्या को वास्तविक समस्या कहेंगे उस समस्या के तीन गुण हैं, तभी हम उसको वास्तविक समस्या कह सकते हैं। बॉडी से रिलेटेड मैंने बताया था, बराबर। मैंने कहा था कि तीन उसके गुण ये है कि वो सभी को समान होनी चाहिए, सभी को अनिवार्य होनी चाहिए, तो कोई भी उसे अपने जीवन में अवॉइड नहीं कर सकता। ये उसके तीन गुण थे। फिर हमने चर्चा की थी, सबने सही कहा, बॉडी यानी बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड यमराज यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और फिर उसके साथ हमने तीन क्लेश बताए थे। किसी को भी सही बात, और आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। क्या टीम वर्क है आप लोग का एकदम कि तीन लोगों ने मिलाकर बराबर तीन कंप्लीट किए। धन्यवाद। तो आदि आध्यात्मिक क्लेश मतलब जो हमारे मन से और शरीर से आते हैं, तो मन से आने वाली तकलीफें। आदि भौतिक यानी हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं या जीव रहते हैं उनसे होने वाली तकलीफें। आदि दैविक यानी नेचुरल डिजास्टर्स। फिर हमने देखा कि आधुनिक उपाय इसमें कुछ काम के हैं। हमने देखा हाँ, काम के तो है। कुछ समय तक हमें इन समस्याओं से कुछ समाधान दे देते हैं, लेकिन ये समाधान ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, ज्यादा समय तक नहीं टिकता, और कई कई बार ये समाधान भी एक नई समस्या बन जाते हैं। हमने उसके कई सारे उदाहरण देखे। उसके बाद हमने देखा कि जो मनुष्य है
वो प्राणियों से भी ज्यादा परेशान है। उन प्राणियों के जिसके पास बुद्धि नहीं है, उनसे भी ज्यादा जो मनुष्य है वो परेशान है। फिर उसके हमने कारण देखते हुए एक किसान का उदाहरण देखा था, जिसके पास पहले ट्रैक्टर था, फिर बाद में वो मर्सिडीज कार लेके आता है, लेकिन फिर भी उसकी समस्याएं बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? हमने देखा कि अगर वो ट्रैक्टर के काम अगर मर्सिडीज से कराने का प्रयास करे तो फिर उसमें समस्याएं बढ़ेगी। उसी उपमा को देखकर हमने कहा कि मनुष्य, इसको इतनी बुद्धि दी गई है, इतनी क्षमता दी गई है सोचने की। तो और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मनुष्य है उनको पशुओं से 4 गुण ज्यादा है। ये आप नोट कर लीजिए, ये मेरे स्लाइड में नहीं है। ABCD। ए मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, यानी कोई भी घटना हमारे जीवन में होती है, कोई समस्या हमारे सामने आती है, कोई परिस्थिति को हम सामना करते हैं, किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ एक्शन करता है, तो उसको रिएक्ट कैसे करने का, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। ये एक तो होता है सिचुएशन पर रिएक्ट करना, जैसे आया बिना सोचे समझे खट करके रिएक्शन दे दिया। लेकिन दूसरा है रिस्पॉन्ड, मतलब वो स्टिमुलस आया, उसको हमने अपने दिमाग में प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद उस विवेक को हमने कुछ समय दिया, और विवेक के बाद फिर हमने उस परिस्थिति को प्रतिसाद दिया। उसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना, ना कि रिएक्ट करना। तो जो पशु होते हैं वो साधारणतः रिएक्ट करते हैं, यानी कोई कुत्ता है, उसको आप मारेंगे तो वो चिल्लाते चिल्लाते चला जाएगा। उसको आप फिर बाद में थोड़े समय के बाद कुछ ब्रेड दिखाएंगे तो वापस भागते हुए आएगा। फिर डंडा निकालेंगे तो फिर भागेगा। लेकिन मतलब वो जिस तरह से आप सामने आएंगे उस तरह से वो बिहेव करता है। लेकिन मनुष्य इस तरह से नहीं है। मनुष्य हर परिस्थिति में उसके पास अपनी एक विचार की क्षमता होती है, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है। दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या? जिसके पास रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मनुष्य के पास हर परिस्थिति में सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म सुख के लिए काम नहीं करता, वो डीप जाकर सोच सकता है। दैट इज ए, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। बी, फॉर फाइंडिंग ब्लिस, वो अपने जीवन में आनंद ढूंढता है। अभी आनंद और सुख तो प्राणी भी ढूंढते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो हमने कल देखा था 4 चीजें मनुष्य और प्राणियों में समान है, इससे जाकर आगे, इससे आगे वाले चीजों में, इससे ज्यादा सूक्ष्म चीजों में, इसके और अंदर गहराई में जाकर व्यक्ति और अलग स्तर का आनंद ढूंढने का प्रयास करता है, वो मनुष्य है। तो बी फॉर ब्लिस। सी फॉर चॉइस। प्राणी के पास वैसे चॉइस होती नहीं, जैसे अंग्रेजी में उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। वो अपने स्वभाव के अनुसार इमीडिएटली सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं। वी डोंट हैव चॉइस मेनी टाइम्स। जैसे तो गाय होती है, वो मंडे को क्या खाती है? घास खाती है। ट्यूसडे को क्या खाती है? घास ही खाती है। वेडनेसडे को घास ही खाती है। और बर्थडे को भी घास ही खाती है। उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि आज मैं केक खाऊं, फिर कल दाबेली खाऊं, फिर चाइनीज खाऊं, फिर पानी पूरी खाऊं। उसके पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। लेकिन जो मनुष्य है उसके पास चॉइस है। मेरे एक गुरु जी है, वो बताते हैं, टीचर है, वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ मोमेंट टू मोमेंट चॉइसेस। मनुष्य जीवन और कुछ नहीं है, हर क्षण, और हर क्षण के बाद प्रत्येक क्षण में हम किस तरह से चुनाव करते हैं, किस तरह के विकल्प अपने जीवन में करते हैं, किस चीजों को हम स्वीकार करते हैं, किन चीजों को अस्वीकार करते हैं। ये जो क्षमता है सिर्फ मनुष्य के पास है, प्राणियों के पास नहीं है। सी फॉर चॉइस एंड डी फॉर डिटर्मिनेशन। जो भी वो चॉइस करे, जो भी वो निर्णय ले, जो भी वो रिस्पॉन्ड करने का सोचे, उस अपने विचार पे डटे रहना। और एक बार समझ गए, सुन लिया, बुद्धि से उसको डाइजेस्ट कर लिया, तो उसके साथ डिटरमाइन वे में, निश्चयता से आगे बढ़ना। तो ये जो 4 गुण है, ए फॉर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, बी फॉर फाइंडिंग ब्लिस, ऐसा ब्लिस जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन से आगे आनंद होगा, उसको ढूंढना। तीसरा चॉइस, सी फॉर चॉइस, विकल्प करना। बी फॉर ब्लिस, ब्लिस यानी आनंद को ढूंढना, जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसके आगे होगा। जो प्राणियों में हमें कल हमने 4 चीजें देखी थी, याद होगा आपको, कि जो मनुष्यों में और प्राणियों में समान है, बराबर है।
तो वो जो चार चीजें थी, वो चार्ज तो कि आगे जाकर मनुष्य कुछ और करना चाहता है और आगे जाकर अपने जीवन के बारे में और प्रश्न पूछना चाहता है और ज्यादा आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो ए फॉर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, बी फॉर ब्लिस, सी फॉर चॉइस एंड डी फॉर डिटर्मिनेशन, निश्चय। इसलिए हमने पांचवा जो पॉइंट है कल देखा, शाश्वत सुख का रहस्य क्या है कि मनुष्य अपने इस क्षमता को इस्तेमाल करे, ना कि इसको फिक्स डिपॉजिट में रख दे, उसको काम में न लाए, नहीं, उसको इस्तेमाल करे। तो मनुष्य की जो बुद्धि है वो किस लिए है? जैसे हमने महाभारत का कल श्लोक देखा था, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिः समानम्। तो इस तरह से हमने कल श्लोक देखा था कि जो धर्मे नहीं है, यानी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके सही क्या है, गलत क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, दुनिया क्यों बनाई गई, क्यों मैं इसे इधर तकलीफ सहन कर रहा हूँ, ये सारे जो बहुत ही वास्तविक प्रश्न हैं, उनको पूछना, उनके उत्तर ढूंढना, ये जो कार्य है ये मनुष्य की बुद्धि का कार्य। अगर मैं गीता के ऊपर कुछ सेमिनार एडवर्टाइज करूं तो मैं किसी प्राणियों को यहाँ पे अपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि प्राणियों के पास एक क्षमता ही नहीं है, लेकिन एक क्षमता मनुष्य के पास है। और इसलिए आप सब यहाँ पे जो मनुष्य हैं वो इस तरह के प्रश्नों की जिज्ञासा लेकर यहाँ पर आए। तो आज हम ऐसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सुलझाने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो प्रश्न है, तो प्रश्न कई सारे हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मृत्यु क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, तो मृत्यु के पश्चात भी कोई जीवन होता है, और यहाँ पे मैं आया हूँ तो किस लिए जी रहा हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है। तो आज हम एक प्रश्न को लेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूँ, मी कौन है, हु एम आई, मेरी सही पहचान क्या है। तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर मैं सुखी बनना चाहता हूँ, मैं आनंदी बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो पहले अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि प्रभु जी, हाउ टू डील विथ डिफिकल्ट पीपल। जो बड़े ही कुछ विचित्र लोग होते हैं, बड़े गुस्सा करते हैं, या हमारे दोष निकालते हैं, हमारे हमसे ईर्ष्या करते हैं, इन सब लोगों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। तो कई बार जब मैं इस प्रश्न के बारे में बहुत सोचता हूँ तो पता चलता है कि इससे पहले कि हम दूसरों के साथ डील करें, व्यवहार करें, हमें पहले अपने आप के साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए। हमें पहले अपने आप को पहचानना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, किस चीज को ढूंढ रहा था जो ये व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। तो वो अपने आप से जब व्यक्ति कनेक्ट होगा फिर वो दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएगा। अनलेस एंड अनटिल, जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, उस मोबाइल में हम सिम कार्ड डालते हैं, बराबर। वो सिम कार्ड अगर अपने मोबाइल ने डिटेक्ट नहीं किया तो फिर हमारे सिम कार्ड को या हमारा सिम कार्ड बाकी सिम कार्ड के साथ कनेक्ट कैसे कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो अगर हमारा सिम कार्ड हमारे मोबाइल के साथ ही कंपेटेबल नहीं है, या फिर उसमें वो उसका फंक्शन हो ही नहीं रहा, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने आप से, तो फिर हम दुनिया के साथ और फिर दुनिया के अलग अलग परिस्थितियों के साथ, आवाज आ रही है? ओके। तो अगर हम अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। अभी मैं आप सभी के सामने एक प्रश्न रखने वाला हूं, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने गाड़ी में बैठे हुए इस रास्ते से जा रहे हो, पहाड़ी रास्ता है, और रास्ते से चलते चलते आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया है, और उस एक्सीडेंट में एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति घायल होकर गिरा हुआ है। वो व्यक्ति भी घायल है और साथ साथ उसकी जो बहुत महंगी वाली साइकिल दिख रही है, वो साइकिल भी थोड़ी बहुत घायल है। आपने देखा कि वो जो व्यक्ति है वो आपका मित्र है। अभी आपके पास चॉइस है कि आप उसमें से, दोनों में से किसी एक पे उठा सकते हो। एक तो आप उस व्यक्ति को उठाओ, आपके दोस्त को, या फिर आप उस साइकिल को उठाओ। तो आप उसमें से किसको उठाएंगे वहां से? सुनाई नहीं दिया मुझे? व्यक्ति को उठाएंगे। ओके, मैंने प्रश्न पूछा कि अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? नहीं नहीं प्रभु जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है कि आपका नेटवर्क।
आपकी आवाज भी टूटी टूटी आ रही है, तो आपको शायद नेटवर्क, नेटवर्क नहीं है आपका। ठीक है, जिन लोग को आ रही है नेटवर्क है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है आज का। तो व्यक्ति, अगर आपने देखा कि साइकिल पे जा रहा है और घायल हुआ है, टूटा फूटा है, साइकिल भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी है, घायल हुई, आप किसको उठाएंगे? साइकिल को उठाएंगे कि व्यक्ति को उठाएंगे? स्वाभाविक है, उत्तर दिया, व्यक्ति को उठाएंगे। मान लीजिए कि अभी आपने जिस व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति अभी किसी बहुत महंगी वाली बाइक चला रहा है, एक ऐसी बाइक जिसकी कीमत लाखों रुपए है। अभी आप किसको उठाएंगे? अभी आप बाइक को उठाएंगे कि आपके मित्र को उठाएंगे? किसको उठाएंगे? मित्र को ही उठाएंगे। अभी भी जवाब आ रहे हैं। मान लीजिए अभी आप वही रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने देखा कि अभी वो मित्र एक बहुत बड़ी पॉश कार में है, एक ऐसी कार जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। अभी आप किसको उठाएंगे? कार को लेके जाएंगे या मित्र को लेके जाएंगे? मित्र को ही लेके जाएंगे। सभी के उत्तर एक ही आ रहे हैं। शायद आप लोग साइंस जानते नहीं, इसलिए इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा साइंस के बारे में बताना चाहता हूं और फिर आपके उत्तर मुझे पुनः चाहिए। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर हैरी मॉन्सन। ये एलिनॉस यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल एजुकेशन कॉलेज है, और वहां पर एक प्रोफेसर है एनाटॉमी के। एनाटॉमी यानी मनुष्य शरीर में क्या क्या चीजें होती है वो सब वो जानते हैं। और उन्होंने अपने शरीर में जितने भी अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं, उन सभी को तोड़ तोड़ कर उनसे सबसे ज्यादा क्या निकल सकता है वो ढूंढा। तो मनुष्य शरीर में एक तो पानी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर कुछ मात्रा में हमें कैल्शियम मिल सकता है, फिर कुछ मात्रा में फॉस्फेट, थोड़ा पोटेशियम, थोड़ा सल्फर, थोड़ा मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन, इससे अलावा भी कई सारे द्रव्य मिल सकते हैं, मगर बहुत कम कम मात्रा में। तो ये सारे केमिकल्स अगर किसी शरीर से निकाले जाए, अगर वो हम मार्केट में बेचने के लिए जाएं, तो मार्केट में जाकर उन सभी द्रव्यों की कीमत कितनी होगी जानते हैं? उसकी कीमत होगी केवल 120 रुपए। अब ये रिसर्च 10-12 साल पहले किया गया था, तो अभी शायद इसकी कीमत बढ़ी रहेगी, तो शायद 150 रुपये होगी। तो अभी आप समझ गए कि जो मनुष्य का शरीर है ये कितने रुपए का है? सिर्फ 100-150 रुपए का है, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। अभी अगर मैं आपको पूछूं, अभी आप देख रहे हैं कि आपका मित्र जिसका शरीर सिर्फ 150 रुपए का है और उसकी जो साइकिल है वो हजारों रुपए की है, अभी आप किसको उठाएंगे? मनुष्य को उठाएंगे। कुछ लोग लग रहा है गुस्सा, जब मुझे ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे मित्र है मेरा, जिंदा है अभी तक वो, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। गाड़ी है तो भी मित्र को उठाऊंगा, कार है तो भी मित्र को ही उठाऊंगा। इसका मतलब हम जानते हैं कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ उसका शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर की कीमत भले ही 150 रुपये होगी, लेकिन उस व्यक्ति की कीमत 150 रुपये बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, उसके अंदर जो व्यक्ति है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, अमूल्य है। क्योंकि हम इस शरीर के ऊपर तो 150 रुपए से ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। हमारे कपड़े, हमारे परफ्यूम, ये 150 रुपए से ज्यादा ही होते हैं। तो कोई भला 150 रुपए के शरीर पे इतना खर्चा क्यों करेगा? तो प्रश्न ये है कि अभी हम जानना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ, तो हम आएंगे उस पर। जब आदमी जिंदा होता है तभी उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। जब आदमी मर जाता है उसके कोई भी ऑर्गन बेचे नहीं जा सकते। जैसे कि हमारी आंखें हैं, या आंखों के ऊपर का जो छोटा सा लेयर होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, वो मरने के बाद कुछ घंटों तक ही निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि मरने के बाद कभी भी निकाल सकते हैं। कुछ घंटे तो फिर लोग स्मशान में जाके मुर्दों को उखाड़ते थे अगर उसमें से करोड़ों रुपए मिलते थे, है कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें जान है, जब जब तक उसमें उस व्यक्ति जी रहा है, तब तक ही उसके सारी चीजों को वैल्यू है।
तब तक वैल्यू, उसके बाद वैल्यू नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो शरीर हम है कि शरीर से अलग हमारा कुछ। क्योंकि ये प्रश्न हम क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर आए हैं, जिस तरह से हमें विज्ञान पढ़ाया जाता है, इसमें हमें क्या पढ़ाया, इसमें हमें कहीं पर भी आत्मा या भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए मैं भी जब आपको गीता सिखाऊंगा तो मैं आपको डायरेक्ट ये कहने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप ब्लाइंडली जस्ट पुट फेथ, आप अंधविश्वास रखिए, मैं नहीं कहूंगा। आप समझ लीजिए, विज्ञान के अनुसार समझिए, तर्क के अनुसार समझिए कि क्यों हम आत्मा को मानते हैं। तो इस प्रश्न को हम आज लेंगे, क्या साइंस की वजह से, साइंस के अनुसार हम आत्मा को मान सकते हैं? इस प्रश्न को हम ढूंढना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति आज के जमाने में सेल्फी लेना चाहता है, यानी अपने आप से बहुत प्रेम करता है, इसलिए सेल्फी लेना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा हूं। लेकिन कई बार जब हम सेल्फी निकालते हैं तो अपना चेहरा, अपने चेहरे का स्किन, अपना हेयर स्टाइल, मेरा तो नहीं है लेकिन कई लोग का होता है, तो अपना हेयर स्टाइल, अपना जो भी है फेस कलर, ये सबको एडजस्ट करना चाहते हैं। और अपने आप को हमेशा हम हमारे शरीर के रूप में ही दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। हमारे आंखों के सामने और दुनिया के सामने हमारी पहचान हमने इस शरीर से लगा ली है। सुबह हम उठते हैं, आईने में देखते हैं और कहते हैं ये मैं हूं। तो जाने अनजाने में हमने हमारी पहचान इस शरीर से लगा ली है। तो प्रश्न आज का ये है, क्या मैं शरीर हूं या शरीर से अलग मेरा कुछ अस्तित्व है? तो हम 5 तत्वों के अनुसार आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉमन सेंस यानी सामान्य ज्ञान, दूसरा इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने आप का आत्म परीक्षण करेंगे, दूसरा तीसरा लॉजिक, लॉजिक यानी हम किस तरह से दुनिया में जीते हैं, उसको देखकर हम कुछ चिंतन करेंगे, चौथा हम विज्ञान को भी पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, क्या ये आत्मा सच में है, और फिर पांचवा हम गीता को पूछेंगे, शास्त्र को पूछेंगे आपकी क्या राय है। आगे बढ़ते हैं। आप में से कई लोग किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार में जरूर गए होंगे। मैं बहुत ही छोटा था, 7वीं 8वीं में था जब मैंने पहला मृत्यु देखा। मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और जब मैं गांव गया, छोटा था, वहां पे देखा कि सब लोग रो रहे हैं, हर कोई व्यक्ति रो रहा है। जो मेरे घर वाले पहुंचे वो भी रोना आरंभ कर दिए। वहां पे हर व्यक्ति रो रहा था लेकिन एक व्यक्ति नहीं रो रहा था। वो कौन था? जो सभी के बीच में लेटा हुआ था। फिर मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये क्या चल रहा है? दादाजी आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ? हर कोई मासूम बच्चा जब पहली बार मृत्यु को देखता है तो सभी के मनों में इसे ऐसे ही विचार आते हैं, इनको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों सोए हैं, ये बातें क्यों नहीं करते, सब लोग रो रहे हैं, ये क्यों नहीं रो रहे हैं? फिर कुछ समय के बाद ये सोचते 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 मैंने देखा कि इस आदमी में कुछ अलग है। आज दादाजी कुछ अलग दिख रहे हैं। क्या दिखा मुझे अलग? कि उनके नाक में आज रुई डाला गया है, मतलब वो सांस नहीं ले रहे हैं। शायद इसको ही कहते हैं मर जाना। सांस बंद हो गई मतलब मर जाना, इतना ही मैं समझा। लेकिन वहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कह रहा था दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, बहुत अच्छे थे चले गए। मैं देख रहा था कि दादाजी वहां पर ही सोए हैं। मैं नहीं समझ रहा था ये किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति यही कहता है अरे बड़े अच्छे थे चले गए। कौन चला गया? अगर उसका शरीर हमारे सामने ही लेटा हुआ है तो कौन चला गया? कोई तो वो चला गया जो इस शरीर से परे है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि शरीर के परे रहने वाला व्यक्ति कौन है। मैं आपको पूछना चाहूंगा और कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन। इस व्यक्ति का नाम क्या है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं? महात्मा गांधी। और किसी का कुछ उत्तर? और कुछ गेस करना चाहेगा? कौन है ये व्यक्ति? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा गेस किया। और कोई गेस करना चाहेगा? कौन है ये व्यक्ति? स्वामी विवेकानंद। ओके, अभी थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं। ओके, ये व्यक्ति कौन है? ये दूसरे चित्र में दिख रहे हैं, ये कौन है? महात्मा गांधी। किसी और का कोई गेस है?
गांधी जी है। ये व्यक्ति कौन है? हाँ, अभी सब लोग पहचान लेंगे, क्यों? क्योंकि इनको हम दिन रात देखते हैं हमारे नोट के ऊपर। तो जब मैंने पहला फोटो दिखाया तो कई सारे उत्तर आए। किसने कहा महात्मा गांधी है, किसने कहा जवाहरलाल नेहरू, किसने कहा लाला लाजपत राय, या अलग अलग प्रकार, लाल बहादुर शास्त्री। तो इतने सारे जवाब क्यों आए? क्योंकि प्रभु जी मुश्किल है ना, बचपन वाला फोटो कभी हमने देखा ही नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी तो आपने देखा है ना फोटो, तो बचपन वाला क्यों नहीं पहचान पाए? प्रभु जी बचपन में इतना अलग दिखते हैं, कैसे पहचानेंगे? कहाँ ये महात्मा गांधी? इनके बाल नहीं है, चश्मा लगा है, दाढ़ी आ गई है, मूछ है, दांत चले गए हैं। और कहाँ ये बच्चा टोपी पहना है, इसके बाल है, टीका लगा है, छोटा है कितना, पूरा अलग दिख रहा है। कॉमन सेंस क्या है? ये तीन शरीर देखिए, ये तीनों शरीर पूरी तरह से अलग अलग है, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मेडिकल साइंस या वैद्यक विज्ञान के अनुसार भी हर 7 साल में, 7 ईयर्स, हमारे शरीर की प्रमुखतः सारी पेशियां बदल जाती है। हम नया देह प्राप्त करते हैं हर 7 साल में। लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारा जो नाम है, जो व्यक्ति है, वो वही रहता है, उसमें कोई बदल नहीं होता। हम्म, वही मोहनदास, वो छोटा भी मोहनदास है, जो बीच वाला है वो भी मोहनदास है, वो जो बूढ़े हो गए वो भी मोहनदास है। मतलब शरीर भले बदल रहा है लेकिन व्यक्ति वही है। इसका मतलब व्यक्ति कोई और है जो शरीर नहीं है, शरीर से आगे कोई है जिसको हम मोहनदास कहते हैं। दूसरा तर्क में जाएंगे। हम जब बातें करते हैं, हमारी बातें करने की जो शैली है वो कितनी सरल है। जब हमें हेडेक होता है, हम डॉक्टर को जाते क्या कहते हैं कि आज मेरा सर दुख रहा है। जब हमारे पैरों में दर्द होता है तो हम डॉक्टर को क्या कहते हैं? आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जो हमारा पूरा बॉडी एक होता है तो हम क्या कहते हैं? आज मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। एक बार एक साधु महात्मा एक स्कूल में गए और कहा कि मैं आपके बच्चों को गीता सिखाना चाहता हूँ। तो स्कूल के टीचर डर गए, बोले गीता वो बच्चों को, वो नहीं समझेंगे, बड़ा क्लिष्ट विषय है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आसान करके बताओ। महात्मा जी स्टेज पर आए, उन्होंने पूछा कि आपके क्लास में टॉपर कौन है? तो कई सारे बच्चों ने एक बच्चे का नाम लिया, उसको धक्का मारते मारते बहुत शर्माते शर्माते वो आगे आके बैठा। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देने हैं। बच्चा डर गया, ये क्या पूछेंगे? स्वामी जी ने बच्चे के पैंट को पकड़ा और पूछा व्हाट इज दिस? बच्चे ने कहा दिस इज माय पैंट, मेरी पैंट है। स्वामी जी ने उसके शर्ट को पकड़ा, बोले व्हाट इज दिस? बोले ये मेरा शर्ट है। स्वामी जी ने उसके बाल को पकड़ा, बोले ये क्या है? ये मेरे बाल है। दिस इज माई हेयर, दिस इज माई नोज, दिस इज माई लिप्स, दिस इज माई हेड, दिस इज माई ईयर्स, दिस इज माई हैंड, दिस इज माई लेग्स। स्वामी जी ने कहा दिस इज माई बॉडी। स्वामी जी ने आखिरी प्रश्न पूछा, तब तक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, सवाल बहुत आसान आसान आ रहे हैं। फिर स्वामी जी ने पूछा अगर ये तुम्हारा शरीर है तो तुम कहाँ हो? बच्चा भी डर गया, बौखला गया, ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस था, ये कोई पढ़ाया नहीं गया। स्वामी जी ने बच्चों का शाबाश, बैठ जाओ तुम। टीचर की तरफ देखते हुए स्वामी जी ने कहा देखो बच्चा भी जानता है कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। वो कहता है कि दिस इज माई वॉच, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई पैंट, दिस इज माई बॉडी। जिस तरह से हमारे वस्त्र और हम अलग हैं, उसी तरह हमारा शरीर और हम अलग है। हमारे भाषा से हम समझ सकते हैं, ये हमें किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन यही बोलना नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हमारा सही पहचान शरीर से आगे है। तीसरे इसमें जाएंगे लॉजिक, हाउ वी डील विद पीपल। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको आप मिलने के लिए गए, उसने कहा कि शेक हैंड, लेट शेक हैंड। तो जैसे आप उनको शेक हैंड करने जाएंगे तो आप अपने हाथ को पहले पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे और फिर हाथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति मान लीजिए कि उसका देहांत हो गया और अभी आप उसके अंतिम संस्कार में चले गए, बॉडी को छूना तो दूर, आपने उसके सिर्फ जो स्ट्रेचर है उसको भी छू लिया, ऐसे उसके सेरेमनी अटेंड भी कर लिया। घर पे आने के बाद माता घर में प्रवेश देती नहीं है और कहते हैं कि पहले नहा लो, सारे कपड़े धो लो।
तो वो बड़ा व्यक्ति जब जिंदा था तभी हम उसको हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ साफ करते थे, लेकिन अभी जब मृत हो गया है तो उसको हम स्पर्श करते तो अपना हाथ का अपना पूरा शरीर धो लेते हैं, अपने आप को अपवित्र या कंटेमिनेटेड मानते हैं। ये तो हो गए, चलो जो लोग थोड़े बहुत रिचुअल्स अभी भी पालन करते हैं, लेकिन साधारणता में देखा जाता है कोई व्यक्ति डेड बॉडी और लाइव बॉडी में फर्क देखता है। जैसे एक व्यक्ति था जो पोस्टमार्टम सेंटर में काम करता था, ड्राइवर था, बॉडियों को यहाँ वहां पहुंचाना उसका व्यवसाय था। एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल से मॉर्चरी, मॉर्चरी से फिर हॉस्पिटल, इस तरह से उसका पेशा था। बुरा होने के बाद उसने सोचा कि कितने दिन तक ये काम करूंगा मैं चाहता हूँ कोई ढंग का व्यवसाय करूं। उसने अपनी एक नई टैक्सी खरीदी, टैक्सी लेकर अभी वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहेंगे। जैसे लोग बाहर आए, लोगों ने कहा कि चलो भैया जाओगे? बोले जाएंगे, कहाँ जाना है? व्यक्ति ने अपना एड्रेस बताया, लंबा सफर था, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी चलाना चालू कर दिया। पैसेंजर पीछे बैठा है, घंटे 1.5 घंटे का सफर था, वो ऑलरेडी सफर करके आया था तो अभी सो गया। ड्राइवर भी अपने मूड में ही गाड़ी चला रहा है। 1 घंटे के पश्चात जब वो पैसेंजर उठा, उसको पता चला कि अरे अब वो राइट टर्न अभी लेना है मुझे, तो उसने हड़बड़ी में जाकर ड्राइवर के कंधे पे मारा और कहा टैप किया और कहा कि भाई साहब थोड़ा राइट लीजिए। तो जैसे उसके हाथों कंधे पे टैप मिला, ड्राइवर इतना बौखला गया कि उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग पूरा अनकंट्रोल हो गया और उससे जाकर डिवाइडर पर अपना गाड़ी चढ़ा दिया। तो कैसे वैसे वो उतरे नीचे से, और फिर पैसेंजर ने पूछा भैया मैंने आपको सिर्फ टैप किया और कहा कि राइट लीजिए, आप इतना क्यों डर गए, क्या बात हुई? तो ड्राइवर ने कहा कि मालिक कल तक मुझे किसी ने पीछे से टैप नहीं किया था, क्योंकि मैं शववाहिनी चलाता था, मेरे सारे पैसेंजर डेड बॉडीज थे। आज पहली बार किसी ने पीछे से टैप किया है तो मेरी पुरानी आदत की वजह से डर गया, क्योंकि आत्मा या सॉरी जो मृत शरीर होते हैं वो कभी हिलते नहीं। तो साधारण व्यक्ति भले आत्मा को मानता हो न मानता हो, लेकिन वो भी जिंदा और मृत में फर्क देखता है, इतना जानता है कि उसमें कुछ तो फर्क जरूर है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये शरीर मतलब क्या है, सिर्फ केमिकल्स है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो अपने ग्रुप पर शेयर किया था, जस्ट केमिकल रिएक्शन। जो साइंटिस्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो विज्ञान को जानते हैं, वो सोचते हैं कि ये क्या है, आत्मा आत्मा, ये सब अंधश्रद्धा है। अरे केमिकल रिएक्शन होती है तब सारी चीजें होती है। पेट में हम अन्न डालते हैं, एसिड सिक्रेट होता है और एसिड से डाइजेशन होता है। हम विचार करते हैं, ब्रेन में अलग अलग प्रकार के केमिकल सिक्रेट होते हैं, डोपामाइन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, और इससे हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। लेकिन भाई साहब जो मनुष्य है उसमें कई सारे इमोशन हमें दिखाई देते हैं। कभी हम आनंदी होते हैं, कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी नैराश्य के शिकार बन जाते हैं, कभी हम डरे हुए हो जाते हैं, कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते, विस्मित हो जाते हैं, कभी हम कंफ्यूज रहते हैं, कभी हम बहुत किसी से स्नेह करते हैं, तो कभी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिजेक्टेड रहते हैं। आजकल साइंस ने बहुत प्रगति कर लिया है और मनुष्य को रिप्लेस करने के लिए अलग प्रकार का रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है। लेकिन जब हम इस तरह के मशीन्स को देखते हैं, मान लीजिए कोई रोबोट है और वो अपने आंखों से अपने कैमरे से फोटो खींच रहा है, और उसी समय कोई नौजवान लड़का वो भी फोटो खींच रहा है। मान लीजिए उनके सामने फोटो खींचने के लिए वस्तु है लाल रंग का गुलाब, तो वो रोबोट जब उस लाल रंग के गुलाब को देखेगा उसके में भावनाएं नहीं आएगी। उसे इतना देखा था कितना पिक्सल, हाँ, रेड येलो और ऑरेंज का कितना रेशियो है, इतना ही उसको समझेगा, उससे ज्यादा कोई इमोशंस नहीं आएंगे। लेकिन नौजवान लड़का जब लाल गुलाब को देखता है, इसमें न जाने कितनी सारी नकारात्मक या सकारात्मक भावनाएं आती है, डिपेंड कि उसके क्या अनुभव रहे कॉलेज में। तो ये भावनाओं को मनुष्य सहन कर सकता है, सॉरी अनुभव कर सकता है, मशीन नहीं अनुभव कर सकता। तो हम सिर्फ एक मशीन नहीं है जो कि सिर्फ चलते रहता है, इससे ज्यादा कुछ और है। सजीव और मशीन में कई सारे फर्क है। अभी हमारे पास अगर सैमसंग का कोई एंड्रॉइड फोन है हाई एंड, हमारे पास दूसरा फोन है वो भी बहुत चमत्कारी है। दो फोन को रात को हम एक दूसरे के ऊपर रख के, फ्रिज के ऊपर रख के सो जाए, तो दूसरे दिन हमको तीसरा सैमसंग का फोन नहीं मिलेगा छोटा। तो जो मशीन होते हैं वो अपने आप से तीसरा मशीन नहीं बना पाते, उनमें वो क्षमता नहीं है, कभी नहीं आएगी।
उसके लिए दूसरा जीव ही लगेगा तो तीसरा मशीन बनाए। लेकिन जो सजीव है, जिनके अंदर जीव है, आत्मा है, वो अपने आप से नया मशीन बना सकते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर नौजवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। ये सारे बदल क्यों होते हैं हमें? क्योंकि हमारे अंदर एक एनर्जेटिक सोर्स है। वो क्या है? वो आत्मा है, जो इस शरीर को बढ़ाता है, आगे लेकर जाता है। मशीनों में से नहीं होता। मशीन अपने आप में अपडेट नहीं होता, उसको हमें चूज करना पड़ता है अपडेट, तभी वो अपने आप को अपडेट करता है, या उसकी साइज बढ़ती है, या उसकी स्केल बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। और भावनाएं, इमोशंस, मशीन इमोशन नहीं देख सकता, लेकिन मनुष्य या जीव जरूर कर सकता है। ये हो गई जनरल बातें, जनरल नॉलेज, तर्क, लॉजिक। लेकिन लॉजिक लोग अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। लेट्स थिंक साइंटिफिकली, हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे। डॉक्टर माइकल सैबाउ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे एमआर यूनिवर्सिटी में। ये जो अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे थे, तो एक दिन अचानक उनके एक पेशेंट ने उनको एक अजीब अजीब बातें बताई। पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर, आप ये ऑपरेशन करते समय फुटबॉल के मैच के बारे में क्यों चर्चा करते हो? डॉक्टर ने कहा कि हालांकि मैं फुटबॉल के मैच के बारे में चर्चा तो कर रहा था, और ये विषय कोई ढंग का विषय नहीं है ऑपरेशन करते हुए, लेकिन भला तुमको कैसे पता कि मैं फुटबॉल के बारे में बात कर रहा था, जबकि तुम्हारी पूरी बॉडी जनरल एनेस्थेसिया में अनकॉन्शियस थी। ना तुम देख सकते थे, ना बोल सकते थे, ना महसूस कर सकते थे, ना तुम्हें दर्द हो रहा था, तभी तुमने ऑपरेशन कर पा रहा था। तो तुमने मेरी बातें कैसे सुन ली, जबकि तुम्हारे ब्रेन को हमने सुना दिया था? पेशेंट ने कहा, डॉक्टर मालूम नहीं, लेकिन मैं हॉस्पिटल थिएटर में जो भी हो रहा था, ऑपरेशन थिएटर में, वो सब कुछ देख रहा था। आप कहाँ खड़े थे, आपके असिस्टेंट कहाँ खड़े थे, नर्स मैडम कहाँ खड़ी थी, उनकी असिस्टेंट कहाँ खड़ी थी, ये सब मैं देख रहा था। मानो मैं उसी हॉस्पिटल थिएटर में मौजूद था, सीलिंग के पास, और वहां से सब कुछ देख रहा था। डॉक्टर को बड़ा अजीब लगा, ये क्या फेंक रहा है, इसको कुछ हेलुसिनेशन हो रहा है, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? डॉक्टर ने कहा, तुमने और क्या देखा? पेशेंट ने कहा कि मैं बहुत देर तक ऑपरेशन थिएटर में रहा, फिर मैं बोर हो गया, फिर थोड़ा हॉस्पिटल में भी घूम गया, अलग अलग वार्ड्स पे गया, और फिर आखिरी में मैं हॉस्पिटल के टेरेस पे भी गया। जैसे पेशेंट ने कहा कि मैं टेरेस पे गया था, डॉक्टर ने कहा कि टेरेस पे क्या देखा बताओ? क्योंकि उस हॉस्पिटल की टेरेस कई सालों से नहीं खोली गई थी। पेशेंट ने कहा, जहां जो भी चीजें रखी थी, बिगड़े हुए मशीन, कोई टायरें, कुछ सामान, कोई बेड्स, सब कुछ पेशेंट ने बताया। डॉक्टर ने कहा उस टेरेस को खोला जाए, जिसकी चाबी भी नहीं मिल रही थी, ताला तोड़ा गया। और फिर टेरेस पे जो डॉक्टर गए, तो जिस तरह से पेशेंट ने बताया था, हूबहू उसी जगह पर सारी चीजें वहां पर डॉक्टर को जो मिली, तब वो सोचने के लिए मजबूर हो गया, लाइफ इज नॉट जस्ट केमिकल रिएक्शन, लाइफ इज समथिंग एल्स, समथिंग मोर देन दिस बॉडी। जो जीवन है, ये शरीर का लक्षण नहीं है, जीवन इस शरीर से कई गुना ज्यादा है। उसका स्रोत क्या है, वो ढूंढने लगा। ये जो उसको एक कहानी मिली, ऐसे उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 500 से ज्यादा कहानियां मिली। लेकिन इन सब कहानियों को, इन सभी फैक्ट्स और फिगर्स को उसने अपने एक बुक में कंपाइल किया, और उसका नाम दिया नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, OBE। दिस इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक एंड डॉक्यूमेंटेड फिनोमिना। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। कई सारे लोग जब जनरल सेशन में होते हैं या अपने मृत्यु के करीब होते हैं, तो अपने आप को शरीर से बाहर निकलकर यहाँ वहां घूमने का अनुभव करते हैं। ये जो अनुभव है, लोगों ने डॉक्यूमेंट करके रखा। तब उनको पता चला कि अगर ये सारे पेशेंट मेरे ऑपरेशन टेबल पर है, इनका ब्रेन यहाँ पर है, इनका हार्ट यहाँ पर है, ये पूरी बॉडी यहाँ पर है, तो वहां कौन था, वो कौन था? उनसे इतना ही पता चला कि वो शरीर नहीं था, शरीर से कोई ज्यादा था। दूसरे एक साइंटिस्ट थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई, जिनका नाम था आइन स्टीवेंसन। फिर उन्होंने भी कुछ रिसर्च की। तो ये साइकेट्रिस्ट थे, कार्लसन प्रोफेसर थे कार्लसन यूनिवर्सिटी में, वर्जीनिया में, और उन्होंने 2000 से ज्यादा केसेस जमा किए री इनकारनेशन के, यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत वाले। ऐसे कई सारे बच्चे थे जिनको अपना अतीत याद था, अपना पूर्व जन्म याद था। जब एक बार इस तरह से हमारे एक सीनियर प्रवचन कर रहे थे, तब वहां पर एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा कि सर,
मेरा नाम दीप कपाड़िया है और मैं इस आयन स्टीवन की बुक में लिखा हुआ एक केस हूँ। मुंबई में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं 2-2.5 साल का था तो मैं अजीब अजीब बातें बोलने लगा, मेरे माता पिता बड़े परेशान हो गए। मैं कह रहा था कि मैं अलग अलग भाषाएं बोलने लगा, मैं 4 प्रकार की भाषाएं बोल सकता था जब मैं 2.5 साल का। गुजराती, मारवाड़ी, बॉम्बे में रहता था मराठी और अंग्रेजी सब कुछ वो बोल रहा था। तो उसके पिताजी और माता को समझ में आया ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो उसको पहले तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, उन्होंने कहा कि इसको कोई तकलीफ नहीं है, आप चिंता न कीजिए। लेकिन बच्चा और बोलता रहा। जब वो 4 साल का हुआ तो वो कहने लगा कि मुझे उदयपुर जाना है, मेरा वहां पर घर है, मेरा पूरा परिवार है, मेरे बच्चे वहां पर मेरी राह देख रहे हैं। माता पिता परेशान हो गए, ये क्या बात हुई। तब उसको लेकर वो डॉक्टर के पास गए जिनका नाम था सतवत पत्रिचा। ये मैडम काम कर रही थी बैंगलोर में। जब इनके पास एक पहुंचे अपने फैमिली फिजिशियन को मिलने के पश्चात, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये बच्चा जो भी कह रहा है उन सारी चीजों को आप दोहराइए। Sorry। बच्चे का जैसे बोल रहा है वैसे मान लीजिए। उन्होंने अपना सामान भरा, उदयपुर के लिए निकले। जैसे उदयपुर का स्टेशन आया, बस से गए थे, वो बाय रोड गए थे, तो बच्चे ने तुरंत कहा कि उदयपुर आ गया, हमें उतरना है। ये फैमिली गुजरात से बिलोंग करती थी, इसलिए गुजरात के कुछ पत्रकार, चित्रलेखा मैगजीन है गुजरात का फेमस, उस चित्रलेखा मैगजीन के रिपोर्टर भी बच्चे के साथ थे। अभी उनका नाम भूल रहा हूँ। उनके फैमिली फिजिशियन भी उनके साथ थे। और आयन स्टेविंसन ने भी फिर ये बाद में जो इंसिडेंट था उसको भी डॉक्यूमेंट किया। बच्चा उदयपुर में उतरा, अपना एड्रेस बताकर घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद उसने कहा कि ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, ये बहू है। माता पिता बच्चे के पास गए और कहा कि ये देखिए, ये आपके पिताजी है। तो व्यक्ति डर गया, मेरे पिताजी गुजर के बहुत समय हो गया भाई, ये तो छोटा बच्चा, मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं, तो मेरे बच्चे की उम्र का। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप इनसे बात कर सकते हैं। व्यक्ति डर गया कि लगता है ये तो पार्टी बॉम्बे का है और अभी कह रहा है कि ये पिताजी है, फिर कहेगा अभी प्रॉपर्टी दे दीजिए और कई सारे अलग अलग चीजें होगी। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मानता है सब में, मेरा कोई विश्वास नहीं, पुनर्जन्म नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है। फिर पिताजी गुस्सा हो गए छोटे बालक के रूप में। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम मुझे प्रश्न पूछो जो तुम्हारे पिताजी जानते थे। बच्चे ने पूछा, बताइए कि आपके रिवॉल्वर कहाँ है। पापा घर में चले गए। बच्चा दूसरे माले पे गया और एक जगह से एक पेंटिंग उठाकर नीचे रखा और वहां पे कबर्ड था, वो खोला और उसमें से अपने रिवॉल्वर निकाल कर दिया। बोले बच्चा ये ले। बच्चा मान गया कि ये पुनर्जन्म है, ये मेरे पिताजी हैं। बच्चा वहां तक नहीं रुका, घर की सारी चीजें बताने का, और उसने कहा कि चलो मैं वहां पर लेके जाता हूँ जहां पर मैं काम करता था। वो लेके गया वहां के पैलेस में जहां पर वो चौकीदार का काम करता था। पैलेस में जाने के बाद उसने दिखाया कहाँ वो बैठता था, कहाँ पे उसकी रूम थी। उसने कहा कि मेरा खून हुआ है, मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मार दिया गया। फिर उस कबाड़ खाने में, उस पैलेस के कुछ पंखे थे, ऐसे पंखे जो केरोसिन पे चलते हैं। अभी हमने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने फिर उन पंखों को स्टार्ट करके भी दिखाया। ये सारा चीज डॉक्यूमेंटेड है। ऐसे एक नहीं, कई सारी कहानियां। तो ये जो व्यक्ति थे, इनका नाम अग्रवाल था, ये उदयपुर में रहने वाले थे, लेकिन अभी वो यहाँ पर दीप कपड़े बनकर जन्म लिए। तो एक ही व्यक्ति दो जन्म को याद रख रहा है, कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर्स ने डॉक्यूमेंट तो कर लिया, लेकिन इसका ये कारण नहीं ढूंढ पाए कि उस व्यक्ति का ब्रेन, उस व्यक्ति का हार्ट, उसका ग्रे मैटर, उसकी नर्व सिस्टम सब कुछ जलाया गया, राख हो गया पिछले जन्म में ही। अभी इस जन्म में सारा मेमोरी कैरी फॉरवर्ड हुआ कैसे, ये मेमोरी ट्रांसफर कैसे हुआ, ब्लूटूथ से हुआ फिर वाईफाई से हुआ, ये वो समझ नहीं पाए। आप कहेंगे होंगे कोई ऐसे एक दो लोग जो इस तरह से कहानियां मानते हैं। नहीं जी, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुनर्जन्म को पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है और उसके ऊपर कई सारे पुस्तकें भी लिखी है। आपके सामने जो पुस्तक मैं दिखा रहा हूँ उसमें कोई भी ऑथर इंडियन नहीं है, क्योंकि भारत में तो आत्मा के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन ये पाश्चात्य देश के लोग हैं जिन्होंने इन सारी कहानियों को रिसर्च किया और अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखे रखे। तो साइंस भी समझ रहा है कि ये जीवन है, ये व्यक्ति जो है ये शरीर से आगे है, शरीर कतई नहीं है। 5वें पर्याय पे हम जाते हैं। गीता क्या कहती है।
गीता बहुत ही सरल शब्दों में इसका उत्तर देती है दूसरे अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान कहते रीइंकार्नेशन तो होता ही ना भाई, उसमें आश्चर्य होने की क्या बात है। अरे पुनर्जन्म तो हमारा इस जन्म में भी होते रहता है। जैसे हमने गांधी जी का चित्र देखा, बचपन में शरीर अलग था, जवानी में अलग। जो जवानी में था वो बुढ़ापे में नहीं था। शरीर तो वैसे ही बदल रहे हैं हम इस जीवन में चलते चलते, तो फिर मृत्यु के बाद बदलते हैं, उसमें इतना बड़ा चौंक जाने की क्या आवश्यकता है। भगवान उदाहरण देके बताते हैं, कौमार यौवन जरा, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापे की अवस्था में हमने ऑलरेडी शरीर देहांतर किया है। तो फिर धीर व्यक्ति जो बुद्धिमान है, वो जब मृत्यु के पश्चात शरीर लोग बदलते हैं तो उससे वो भ्रमित नहीं होता, बहुत ही सरलता से समझ जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे एक हो गया इंटरनल रीइंकार्नेशन, इस जीवन के चलते चलते हम जन्म लेते हैं, और दूसरा जब हम मृत होते हैं तब दूसरा नया शरीर धारण करते हैं एक नई पहचान के साथ। जैसे आजकल हम कोरोना में मास्क पहन के घूम रहे हैं, तो कई बार तो पहचान के लोग भी मार्केट में मिलते हैं तो हम पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसने कुछ मास्क पहना है, ठीक है। तो वैसे ही हम सभी ने मास्क पहना हुआ है, सिर्फ नाक और मुंह पे नहीं, लेकिन हमारे पूरे आत्मा के ऊपर एक शरीर का मास्क पहने हैं। और कई बार हम उसको पहचान नहीं पाते व्यक्ति को, अरे ये कौन है। तो ऊपर से लगता है ये शरीर ही है, इसके अंदर कोई व्यक्ति भी है, भूल जाते हैं। और हर कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मास्क रोज पहनते हैं। कभी अपने आप को कहता है कि मैं इंजीनियर हूं, कभी कहता है कि मैं मनुष्य हूं, कभी कहता है मैं इंडियन हूं, कभी कहता है मैं हिंदू हूं, कभी कहता है कि मैं पुरुष हूं, कभी कहता है कि मैं महाराष्ट्रियन हूं। तो कभी अपने डिग्री के साथ अपनी पहचान बनाता है, कभी अपने जन्म स्थान के साथ पहचान बनाता है, कभी अपने धर्म के साथ अपनी पहचान बनाता है। ये सारी हमारी जो पहचान है, ये शरीर के संपर्क से ही है। शरीर का जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, किस धर्म में हुआ, किस देश में हुआ, इसको लेकर ही हम अपनी अलग अलग पहचान बनाए हैं। लेकिन ये सारी पहचानें हमारी सही पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी पहचानें बदली जा सकती है। नेशनैलिटी, हम जब हमारा आई कार्ड बनाते हैं उसमें क्या क्या लिखते हैं, हम पासपोर्ट में क्या क्या लिखते हैं, हमारी आइडेंटिटी हम क्या क्या लिखते हैं, नेशनलिटी मैं इंडियन हूँ। लेकिन कई बार कई सारे इंडिया के लोग अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं, उनको वहां पर ग्रीन कार्ड मिल जाता है, सिटीजनशिप चेंज होता है, तो अभी वो व्यक्ति अमेरिकन बन गया लेकिन व्यक्ति वही है। तो ऊपर ऊपर की पहचानें बदलती रहती हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, कितने सारे लोग धर्मांतर करते हैं, तो धर्म में हमारी सही पहचान नहीं है। कई बार लोग कहते हैं मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, लेकिन विज्ञान की बदौलत लोग तो अभी अपना जेंडर भी चेंज कर रहे हैं, तो वो भी हमारी सही पहचान नहीं है। तो हमारे शरीर के साथ हमने जो भी नई नई पहचानें अलग अलग जोड़ी है, वो सारी हमारी टेम्पररी या सापेक्ष पहचान है, वो हमारी सही पहचान नहीं है। और कई बार वो सारी पहचान, वो सारे आइडेंटिटीज, उनको मेंटेन करने में और उस इमेज को बनाए रखने में इतना संघर्ष करते हैं हम, क्योंकि हम समझ लेते हैं कि यही मेरी सही पहचान है। उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़े ग्राउंड पे खड़ा है और ग्राउंड पे 20 ट्रकें खड़ी हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी है अशोक लेलैंड की, और हर ट्रक पे एक एक रस्सी बांधा है, और वो सारी रस्सी एक व्यक्ति अपने हाथ में पकड़ कर रखा है। एक हाथ में 10 रस्सी, दूसरे हाथ में 10, और सारी रस्सी पकड़कर वो सोच रहा है कि इन सारी ट्रकों को मैं रोक के रखूं। जब तक ट्रकें बंद है तब तक वो अपने अहंकार को बचाए रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे एक ट्रक में ड्राइवर बैठकर आगे निकलने लगेगा, एक एक ट्रक अलग अलग दिशा में खींचने लगेगा। जब 10 ट्रक 10 दिशा में खींचेंगे तब ये व्यक्ति संघर्ष में से जाएगा। उसी तरह हमने अपनी पहचान अलग अलग चीजों के साथ बना के रखी है। वो एक एक पहचान एक एक ट्रक की तरह है। कभी एक ट्रक को हम टाइम देने जाते हैं, हमारी एक पहचान के लिए कार्य करने जाते हैं, तो दूसरी पहचान हमें दूसरी जगह खींचती है। कभी कोई व्यक्ति, जैसे खास करके जो स्त्री होती है घर की, वो कभी कभी अपने आप को माता बन के ज्यादा प्रयास करने जाए तो कभी कभी बेटी बनकर कम पड़ जाती है। कभी कभी बेटी बनकर कुछ करने जाए तो पत्नी बनकर कम पड़ जाती है। कभी घर वाली बनकर अच्छे से काम करने जाए तो ऑफिस में जो प्रोफेशनल उसका रोल है उसमें कम पड़ जाती है।
और कभी घर की रोल और ऑफिस के रोल दोनों को बैलेंस करने जाती है तो खुद की हेल्थ को खो देती है। तो ऐसा सिर्फ स्त्री नहीं, हर पुरुष के साथ भी ऐसे होता है। तो हमें ये जो हमने अलग अलग पहचान बना के रखी है और हर पहचान को हम रियल समझते हैं और इन सभी को बचाना चाहते हैं, तो बड़े स्ट्रेस में से गुजरते हैं। क्योंकि जो चीजें सच नहीं है उनके ऊपर अगर हम अपनी जिंदगी की आधारशिला बनाएंगे तो स्ट्रेस तो होगा ही। इसलिए हम समझना चाहते हैं, कोई एक पहचान बताइए जिसको मैं संभाल कर रखूं तो मैं सुखी बन पाऊं। वो भगवान बताते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन इस आत्मा के बारे में हमें कई सारे प्रश्न हैं। आप कह रहे हैं कि आत्मा है, आप कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं, लेकिन किसने देखा ये आत्मा? ये सारी अंधश्रद्धा और ये काल्पनिक बातें हैं। एक बार हमारे एक प्रचारक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर दे रहे, एक आदमी उठा, स्टूडेंट उठा, उसने कहा कि महाराज जी बहुत बोल लिया आपने, बहुत सारे अंधश्रद्धाएं बताई आपने, अभी आप एक काम कीजिए, एक तो आत्मा को या भगवान को एक बार दिखा दीजिए सबके सामने। आपको मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप एक बार मुझे आत्मा को दिखा देंगे तो मैं अभी मुंडन कर कर आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। तो जो फैसिलिटेटर थे लेक्चर के, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चैलेंज देने की बात नहीं है, मैं आपको प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, समझने का प्रयास कीजिए। उसने कहा ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कोई जानता है यहां पर? या वर्नियर कैलिपर। तो कई सारे हमारे पास साइंस के लोग हैं मतलब। तो समझो उस व्यक्ति ने कहा स्टूडेंट को कि मैं आपको एक वर्नियर कैलिपर दूं और आपको मैं एक बाल्टी भरकर पानी दूं और पूछो इस बाल्टी में जितना पानी है उसका वजन कितना है, क्या इस वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके आप बता पाएंगे इस बाल्टी पे पानी है उसका वजन कितना है? स्टूडेंट ने कहा महाराज कभी साइंस पढ़ाई कि नहीं आपने, इसका पानी बोले गिन सकते कि नहीं, कितना बताओ? बोले नहीं गिन सकते। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको लिटमस पेपर देता हूं, आप लिटमस पेपर लीजिए और मुझे बताइए कि इस बकेट में कितना लीटर पानी है, क्या आप बता पाएंगे? उसने कहा महाराज बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बोले बता पाएंगे कि नहीं, इतना ही बताइए। उसने कहा नहीं बता पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देता हूँ, सबसे हाई एंड, सबसे ज्यादा जिसका रिजोल्यूशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लेकर क्या आप बता सकते हैं इस बकेट में कितना लीटर पानी है? उस विद्यार्थी ने कहा कि अरे आप समझ नहीं रहे हैं, आप साइंस जानते हैं कि नहीं, आप विज्ञान के एक अलग ब्रांच के इंस्ट्रूमेंट लेकर विज्ञान के दूसरे ब्रांच के प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कभी नहीं होगा। टीचर ने कहा कि वही तो मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आप एक ही साइंस, मटेरियल साइंस, वेयर वी स्टडी मटेरियल, मटेरियल की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी उन्हीं मटेरियल के ही अलग अलग ब्रांचेस हैं, कभी हम उसको फिजिक्स कहते हैं, कभी उसको केमिस्ट्री कहते हैं, कभी उसको बायोलॉजी कहते हैं, लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट्स हम अदला बदली नहीं कर सकते, एक ब्रांच के इंस्ट्रूमेंट दूसरे ब्रांच में लेकर नहीं जा सकते। उसी तरह जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं ये भी साइंस है। जो हम स्कूल में पढ़े वो मटेरियल साइंस था, जो हम गीता में पढ़ते हैं वो स्पिरिचुअल साइंस है। स्पिरिचुअल थिंग्स विच डू एग्जिस्ट उनको हम प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से आत्मा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्या वर्नियर कैलिपर से इसकी विड्थ माप सकते हैं? नहीं माप सकते। क्या लिटमस पेपर से इसका पीएच गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। जिस तरह एक बाल्टी का पानी में कितना लीटर है नहीं माप सकते हैं, वैसे आत्मा अगर माप नहीं सकता, अगर बाल्टी का पानी रियल है तो फिर आत्मा रियल क्यों नहीं है? स्टूडेंट समझ गया क्या बात कहना चाह रहे हैं? टीचर ने कहा कि आपने दिया हुआ चैलेंज पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पढ़ाई ठीक से कीजिए और साथ साथ इस अध्याय को भी, इस अध्ययन को भी ठीक से अपने जीवन में लीजिए। तो आत्मा को हम देख नहीं सकते लेकिन आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि चलो फिजिक्स के अपने इंस्ट्रूमेंट से, केमिस्ट्री के अपने इंस्ट्रूमेंट से, स्पिरिचुअल साइंस के भी तो अपने कोई इंस्ट्रूमेंट होंगे जिससे कि आत्मा को देख पाए। हाँ, उसके भी टूल्स हैं जिसके बारे में हम छठे दिन चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस आत्मा को फेस टू फेस देख सकते हैं, कैसे हम भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं।
चलिए इस आत्मा के बारे में और थोड़ी जानकारी लें, इससे पहले कि हम इसको देख पाए। हमारे दो प्रकार के शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, जो कि हमारा बाहरी कवच है, जिसको हम हर कोई आईने में देख पाते हैं। दूसरा है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो इस स्थूल शरीर के भीतर है। ये सभी को धारण करने वाला हम है, जिसको आत्मा कहा जाता है। जो हमारा स्थूल शरीर है, सॉरी, हमारा स्थूल शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनसे बना हुआ है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। इसको याद रखने के लिए आप MBA याद रख सकते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये हमारा सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर बनाता है, जो इस स्थूल शरीर के अंदर है। मन को हम देख नहीं सकते, लेकिन मन है, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बुद्धि को देख नहीं सकते, लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अहंकार को देख नहीं सकते आंखों से, लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस सूक्ष्म शरीर से भी अंदर है, उससे भी सूक्ष्म हम खुद, जिनको गीता जीव या आत्मा कहती है, द स्पिरिचुअल सोल, स्पिरिट स्पार्क। अब इस शरीर को, आत्मा को कैसे हम समझे? जो मृत्यु होता है तो एग्जैक्टली होता क्या है? मृत्यु मतलब क्या है? जब व्यक्ति अपना बाहर का कोट निकाल के डाल देता है और दूसरा कोट पहन लेता है। गीता में भगवान कहते हैं, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने खराब हुए कपड़ों को उतार के फेंक देता है और दूसरे कपड़े पहन लेता है, उसी तरह मृत्यु के समय व्यक्ति अपना इस देह को त्याग देता है और दूसरा देह स्वीकार कर लेता है। अब इस देह को और देही को, शरीर को और आत्मा को कैसे समझे? उसके लिए मैं 3 उदाहरण दूंगा। हाउ दे वर्क टुगेदर। जैसे कोई घर है और घर में रहने वाला व्यक्ति है। अभी घर को हम अलग अलग प्रकार से सजा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के इंटीरियर कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार का रंग दे सकते हैं। कई बार तो हम घर भी बदल लेते हैं, लेकिन व्यक्ति बदलता है क्या? घर के साथ नहीं बदलता। व्यक्ति अलग अलग प्रकार के घर बदल सकता है, लेकिन व्यक्ति की पहचान नहीं रहती। उसी तरह आत्मा इस शरीर में, शरीर के रूप के घर में रहने वाला रेसिडेंट है, मालिक है इस शरीर का, जो कभी इस शरीर को सजाता है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनता है, अलग अलग प्रकार का मेकअप करता है, अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल करता है, घर के अलग अलग इंटीरियर बनाता रहता है, लेकिन व्यक्ति अंदर अलग है। कभी कोई शरीर बदल भी जाए, व्यक्ति अलग है। दूसरा बहुत ही आसान उदाहरण समझने के लिए, कार। जैसे कोई गाड़ी है और उसके अंदर रहने वाला ड्राइवर है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का लाइटें रहती है, गाड़ी का इंजन रहता है चलने वाला, उसके भी चक्के होते हैं, उसका स्टीयरिंग व्हील होता है, उसका भी हॉर्न होता है। उसी तरह हमारे शरीर है, उसका भी स्टीयरिंग व्हील है, उसके भी चक्के हैं, जैसे हमारे पैर है, उसका भी हॉर्न है जो बजते रहता है, उसकी भी लाइट है जो देखती रहती है, उसका भी इंजन है जो अंदर बैठा है, अलग अलग जगह पे बैठा है, तो इंजन भी काम करने में गाड़ी चलता है। लेकिन जैसे वो गाड़ी, जब तक उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठता, तब तक वो इंजन, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, वो चल नहीं सकती, भले वो ऑटोमेटेड भी क्यों ना हो। ड्राइवर को जाके कम से कम उसको रिमोट तो चलाना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को आकर जब उसको चलाना पड़ेगा तभी गाड़ी चलेगी। वैसे ही हमारा शरीर भले ही कितना हाई एंड है, लेकिन जब तक उसमें आत्मा नहीं है तब तक वो चल नहीं सकता। तीसरा उदाहरण दिया जाता है पिंजरे का और पंछी का। जैसे कि पिंजरे में पंछी है, हम अगर पिंजरे को साफ करें तो पंछी का पेट नहीं भरेगा, पंछी का पेट अलग से भरता है। पिंजरा साफ करने का तरीका अलग है। गाड़ी के अंदर खाने पीने की फ्यूल टैंक अलग है, उसका फ्यूल अलग है, डीजल, पेट्रोल, अलग प्रकार के CNG जो भी है, लेकिन जो ड्राइवर है उसका खाना अलग है। ये हमें समझना आवश्यक है। दूसरा मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, जैसे हमारे सबके घर में कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप, ये मॉडर्न उदाहरण है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक होता है हार्डवेयर, जो कि बाहर माउस है, कीपैड है, स्क्रीन है, CPU है, जो दिखने वाला चीज है, जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर। उसके अंदर जो चलता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, जो सारे प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम फाइल्स है, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ये सब है उसका सॉफ्ट पार्ट। तो हार्डवेयर दिखता है चलते हो, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं लेकिन काम करता है। लेकिन सॉफ्टवेयर भी चलेगा नहीं जब तक, तब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश करेगी, करंट आएगा, तभी सॉफ्टवेयर भी चलेगा और सॉफ्टवेयर की वजह से हार्डवेयर भी चलेगा। उसी तरह आत्मा इज लाइक इलेक्ट्रिक करंट,
Software is like our सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, and hardware is like our gross body. ये कुछ उदाहरण है हमारे शरीर, मन और आत्मा को समझने के लिए। अब आत्मा के कुछ गुण धर्म देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। आत्मा का गुण है कि वो अविनाशी है, शाश्वत है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो गीता कहते हैं कि भले हम शरीर को अलग अलग प्रकार से मार सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, गोली से मार सकते हैं, अग्नि से जला सकते हैं, पानी में डुबा सकते हैं, या बिना ऑक्सीजन के सुखा सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन जो आत्मा है ये इन सभी अस्त्रों से, शस्त्रों से, अलग अलग प्रकार के तरीकों से आत्मा को हम नहीं मार सकते, क्योंकि बिकॉज मेड ऑफ समथिंग एल्स। उसकी जो घटन है वो स्पिरिचुअल है, इसलिए इसको इस मटेरियल कंडीशन से उसको मारा नहीं जा सकता। आत्मा बड़ी ही व्यक्तिगत या इंडिविजुअल है। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की आत्मा है, इंडिविजुअल है, उसका वैयक्तिक अस्तित्व है, सब एक ही नहीं है। दो जुड़वा भाई भी है तो उनके अंदर दो अलग अलग आत्माएं हैं, उसमें एक आत्मा दो शरीर नहीं है। हम कितना भी कहेंगे वी आर टू बॉडीज वन सोल, पोएट्री में या गायन में गाने के लिए अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में सबके अंदर अलग अलग आत्मा है। अभी कोई कहेगा पूछिए आत्मा का कुछ आकार भी है क्या? जैसे हमारा जो शर्ट होता है, हमारे शर्ट में कितने हाथ होते हैं कोई बताएगा? मनुष्य जो शर्ट पहनते हैं उस शर्ट में कितने हाथ होते हैं? दो होते हैं, सही कहा आपने। अभी मैं कहूंगा दो ही क्यों होते हैं, चार क्यों नहीं होते, या तीन क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे दो हाथ हैं इसलिए शर्ट में भी दो हाथ है भैया। उसी तरह से जो शरीर हमने अभी लिया है वो शरीर मैंने क्या कहा, वो हमारे कपड़े की तरह है। अगर हमारे कपड़े को आकार है तो जो अंदर व्यक्ति रह रहा है उसका भी आकार है, तो आत्मा की भी अपनी आकार है। जैसे यहाँ पर दिखाया जाए ग्लोव्स, ग्लोव्स में 5 उंगलियां क्यों होती है? क्योंकि पहनने वाले की 5 उंगलियां हैं। उसी तरह क्योंकि आत्मा का स्वरूप है, रूप है, इसलिए उसके ऊपर जो शरीर आता है उसका भी रूप रहता है। भले उस रूप में थोड़े थोड़े भेद होंगे, किसी के हाथ छोटे होंगे, किसी के बड़े होंगे, किसी के पंजे नाखून बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे, किसी के पैर अंदर होंगे, किसी के बाहर होंगे, कोई सीधा चलता होगा, कोई टेढ़ा चलता होगा, कोई सामने से खाता होगा, कोई नीचे से खाता होगा, जैसे पेड़ है, लेकिन सभी के स्वरूप है। उसमें आत्मा का भी रूप है, लेकिन वो अभी हम उसको देख नहीं पाते। आत्मा रहती कहाँ है इस शरीर में? आत्मा रहती है हृदय के स्थान में, हृदय के प्रदेश में। हृदय मतलब आत्मा नहीं है, या हृदय के किसी कोने में गड़ी नहीं है। हृदय जिस प्रदेश में है, जिस भाग में है, उसी भाग में आत्मा भी रहती है। इसलिए जब व्यक्ति के ऊपर कोई आक्रमण करता है, व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के सबसे पहले अपने छाती पे हाथ रखता है। जो डर जाता है, अपने आप को बचाना चाहता है, तो नेचुरली हमारे हाथ अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अरे लेकिन आत्मा का आकार कितना है, कितना बड़ा है? इतना है, इतना है, इतना है। तो शास्त्र बताते हैं, खास करके जो कठोर उपनिषद है उसे बताया गया है केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। तो एक केस अगर लेंगे, एक बाल लेंगे, उस बाल के जो अग्रभाग है, टिप ऑफ द हेयर, उसके अगर हम 10,000 हिस्से करें, उसको 10,000 हिस्सों में भागे, तो वो जो एक भाग निकलेगा उतना आत्मा का आकार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसका मतलब ये है जो आत्मा है बड़ा ही सूक्ष्म है। ये हम हमारी जो अभी देखने के स्तर है उस स्तर को जब हम बदलेंगे तभी वो देखने को आएगा। और ये इतनी सी छोटी आत्मा चींटी के शरीर को भी चलाती है, और ये छोटी आत्मा हमारे पूरे जो बड़े बड़े हाथी होते हैं उनके शरीर को भी वही एनर्जी देती है। तो यही एक ही आत्मा अलग अलग शरीरों में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अलग अलग शरीर में से गुजरती है। शरीर भले बदले, व्यक्ति के एक्सटर्नल चेंजेस होते रहे, लेकिन आत्मा जो व्यक्ति की पहचान है उन सभी में एक ही रहती है। फिर हम देखेंगे कि आत्मा की गुण धर्म क्या है। कि आत्मा मतलब फिर कैसी है? गीली है, सूखी है, लाल है, पीली है, इसका कुछ तो गुण बताओ। तो इसके 3 गुण हैं।
सत, चित और आनंद। आपने ये शब्द कई बार सुने होंगे। सत मतलब क्या? कोई जानता है सत शब्द का अर्थ क्या है? कोई बताना चाहेगा? सत शब्द का अर्थ क्या है? कोई गेस? सत जो शब्द है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सत शब्द का अर्थ क्या है? सत मतलब क्या? सत मतलब हमेशा या शाश्वत। तो जो शाश्वत है उसको सत कहा जाता है, और जो शाश्वत नहीं है उसको असत कहा जाता है। ना सते विद्यतो भावा ना भावो विद्यते सतः। गीता कहती है कि जो शरीर है वो असत है और जो आत्मा है वो सत है। दूसरा है चित। चित यानी संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान से भरा हुआ है आत्मा, इसलिए चिन्मय भी कहा जाता है उसको। और तीसरा गुण है आत्मा का आनंद। वो हमेशा अपने आप में पूरी तरह आनंद से भरा हुआ है, फुल ऑफ ब्लिस इटसेल्फ। तो इसलिए हम देखते हैं क्योंकि आत्मा का गुण हर व्यक्ति में सेम है। ये तीन इच्छाएं हम हर व्यक्ति में देख सकते हैं। पहली इच्छा, मृत्यु को सामना न करने की इच्छा, कि मैं कभी ना मरूं, मैं हमेशा जीऊं। तुम जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। ऐसी शुभेच्छा लोग क्यों देते हैं? क्योंकि चाहते हैं कि कोई मरे ही नहीं। अभी हम सब जानते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया था कि इस जगत में सबसे आश्चर्यकारक चीज कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल अमेजिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड? युधिष्ठिर महाराज ने ताजमहल का नाम नहीं लिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इस दुनिया में सबसे अगर कोई आश्चर्यजनक चीज है तो वो ये है कि हर कोई व्यक्ति देख रहा है कि मेरे से बड़ा, मेरे से इक्वल, मेरे से छोटा हर किसी की मृत्यु हो रही है, हर कोई मर रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा और मैं मरना भी नहीं चाहता। हर कोई मर रहा है, दिख रहा है, फिर भी मरना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो हमारी सही पहचान जो है, जो आत्मा है, आत्मा का गुण है कि वो शाश्वत है और इसलिए वो हमेशा जीना चाहता है। इसका गुण है कि ज्ञान से भरपूर है। तो आत्मा जो अपने इस गुणों को प्रकाशित करना चाहता है तो ज्ञान पाने की इच्छा करता है। हर कोई व्यक्ति को कितना पढ़ा लिखा हो न हो, उसको जानने की इच्छा है, उसको जिज्ञासा है। भले वो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं जानना चाहता, लेकिन कम से कम सुबह उठ के न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहता है। उठ के कम से कम पहले व्हाट्सएप मैसेज चेक करना ही चाहता है, न्यूज देखना ही चाहता है। क्यों? जानने की इच्छा है, क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है। और आखिरी, हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद की अपेक्षा करता है। ये अपेक्षा आई कहां से? क्यों हम इस सुख को ढूंढ रहे हैं? क्यों हम एक 6 दिन का कोर्स अटेंड कर रहे हैं शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए? क्योंकि इस आत्मा का स्वभाव है आनंद को ढूंढना। किसी को भी दुख नहीं चाहिए, सभी को सुख चाहिए। और हमारे सारे प्रयास, सारी योजनाएं इन तीन चीजों के लिए चल रही है। हम जीना चाहते हैं, हम ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी मेमोरी काम नहीं करती है तो अपने मोबाइल में मेमोरी बढ़ाते हैं, लेकिन ज्ञान हमें चाहिए। और तीसरा, हम आनंद अनुभव करना चाहते हैं, हम सुख अनुभव करना चाहते हैं। ये हो गया आत्मा ही गुण। तो मैं कह रहे प्रभु जी, सच्चिद आनंद है ना? अगर हम सच्चिद आनंद है, मतलब मैंने सुना है कि भगवान भी सच्चिद आनंद है, तो इसका मतलब हम भगवान बन गए हैं ना? यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। जैसे कोई विशाल समुद्र है, उस समुद्र में कई सारे पानी की बूंदे हैं, उसमें से एक बूंद में अगर बाहर निकालो, उस समुद्र के पानी का टेस्टिंग करो, केमिकल टेस्टिंग की, उसमें कौन से केमिकल कितनी मात्रा में है, और उस एक बूंद का परीक्षण करो कि इसमें सारे केमिकल कितनी मात्रा में है, कितने परसेंटेज में है, तो दोनों का रिपोर्ट एकदम सेम आएगा। तो गुणों के हिसाब से देखेंगे तो दोनों के गुण बिल्कुल समान है। लेकिन क्या पानी की बूंद और समुद्र दोनों समान है? नहीं। अगर हम उनका आकार देखें तो बहुत, उनकी अगर हम मात्रा देखें तो बहुत बड़ा फर्क है। उसी तरह क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारा भी स्वभाव है कि हम सच्चिदानंद में हैं, लेकिन हम भगवान के अंश होने के कारण बहुत छोटे, बहुत ही छोटे अणु हैं। जो भगवान है
वो विभू है। अभी अभी तक हमने चर्चा की, अभी तक हमने चर्चा की कि हमारी सही पहचान क्या है, आत्मा क्या है। कोई मुझे बताएगा कि समय क्या हुआ है? 8:47, हमारे पास 15 मिनट और है। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम आत्मा है और आज अभी हमें पता चला है, तो फिर इस आत्मा को जानने का कोई फायदा है क्या? कल तक मैं आत्मा को नहीं जान रहा था, जान रहा था लेकिन इतना डिटेल में नहीं कभी सोचा था। आज मैंने इसके बारे में सोच लिया, सुन लिया, तो इसका क्या फायदा है? वॉट डिफरेंस डज इट मेक इन माई लाइफ? मेरे जीवन में इसका क्या फायदा है? तो फायदा है, हम उसके 5 फायदे देखना चाहेंगे 2-2 मिनट में। सबसे पहले, राइट आइडेंटिटी। तो ये 4 स्लाइड अंग्रेजी में है, हम सॉरी फॉर दैट, अगले में मैं समझाता हूँ। तो हमें सही आइडेंटिटी मिलेगी। आइडेंटिटी सब लोग जानते हैं, सही पहचान मिलेगी। जैसे एक बार भारत के पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू एक बार एक मेंटल असाइलम में गए और जाकर एक कैदी को पूछा, कैसे हो तुम, कैसे तुम्हारा हेल्थ है, अभी तुम कैसे महसूस कर रहे हो? तो कैदी ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, फिर पूछा कि आप कौन है लेकिन? तो रमेश ने कहा कि मैं भारत का पंतप्रधान हूँ, जवाहरलाल नेहरू। तो उस पागल व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है आपका, अब यहाँ पर रहिए, ट्रीटमेंट लीजिए, तो कुछ दिन के बाद आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि मैं भारत का पंतप्रधान हूँ। तो कहना चाह रहा था कि जब कोई व्यक्ति अपने आप की सही पहचान नहीं जानता, उसको हम क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पुरुष है, लेकिन वो मानने के लिए पुरुष नहीं, मैं स्त्री हूँ, और इस तरह से कपड़े पहने, अपना मेकअप करे और समाज में घूमे, तो लोग उसको क्या कहेंगे? लोग उसको पागल कहेंगे। लेकिन अगर हम ठीक से देखें, हमारा पूरा मानव समाज, खास करके आधुनिक समाज, ये पागलपन के ओर चल रहा है। हम अभी सब अपने आप को शरीर मान रहे हैं और इस शरीर का ही ख्याल रख रहे हैं, और इस शरीर की पहचान हर तरफ बताते हैं कि शरीर ने कौन सा ज्ञान लिया है, मैं डॉक्टर हूँ। ये शरीर कहाँ पे जन्मा है, मैं भारतीय हूँ। ये शरीर कौन से परिवार में जन्मा है, मैं मराठा हूँ। मैं जो भी अपनी जात है बताते हैं, अपना एजुकेशन बताते हैं, अपना जेंडर बताते हैं, इस तरह से पहचान देते हैं। लेकिन अभी हमें पता चला कि ठीक है भाई, मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन वो एक भिल्ल कम्युनिटी से, भिल्ल परिवार से। तो जब वो आईएएस हुए तो उनका इंटरव्यू लिया गया। उनको पूछा गया कि आपके जीवन में सबसे सुखद अनुभव कौन सा था? तुमने बताया कि वो भी डॉक्टर थे और जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो जे हॉस्पिटल में आए थे पढ़ाई करने के लिए, तो जैसे वो आए एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो हालांकि आपने यूजी में उन्हें टॉप किया था, ग्रेजुएशन में टॉपर थे पूरे मेडिकल साइंस में। उन्होंने जाकर जिस दिन एडमिशन था, तो एडमिशन के सारे पेपर्स भरने थे पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी करने के लिए, लेकिन वो समय के बाद पहुंचे, लेट हो गए कुछ कारण से। तो उनका नाम तो उधर था कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट आया है जिसका नंबर लग चुका है, वो इसका एडमिशन बनता है, लेकिन बहुत देर हो गई, वो आया ही नहीं। तो लोग भी परेशान हो गए, कौन है कैंडिडेट, अभी तक आया नहीं। कुछ समय के बाद वो जैसे पहुंचे, बहुत प्रयास करने के पश्चात, तो लोग बड़े परेशान, बोले क्या है यार, अभी तुम पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बन रहे हो, अभी भी समय पे नहीं आते। जब कहा सॉरी सर, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट लीजिए, आप सबमिट कर लीजिए। तो जैसे उसने डॉक्यूमेंट डाला उनके सामने घाई गए, तो सबसे पहले उसका कास्ट सर्टिफिकेट सामने आया। जैसे उसका कास्ट सर्टिफिकेट, उसका नाम उन्होंने पढ़ा, देखा कि ये ट्राइबल परिवार से है। तुरंत उस व्यक्ति ने कमेंट किया, क्या है अभी आपको इतना रिजर्वेशन से सीट मिल जाता है, लेकिन थोड़ा भी अकल नहीं है, ऑफिस में कब आने का, कब जाने का, समय की क्या वैल्यू है। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने आपका एडमिशन दिया है, ले लीजिए। अभी ये व्यक्ति एक्चुअली अपने रिजर्वेशन की वजह से नहीं आया था, वो अपनी मेहनत की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने परिश्रम से आया था। लेकिन उस व्यक्ति, उसका मार्कशीट पढ़ा ही नहीं था कि ये फर्स्ट व्यक्ति है जिसने फर्स्ट रैंक निकाला है। लेकिन उसने तुरंत ही जिस परिवार में उसका शरीर ने जन्म लिया था, उसके साथ उसकी पहचान बना दी। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कितने बार उस व्यक्ति को इस तरह से अपमान सहन करना पड़ा था। जब वो पीजी पढ़ रहा था, तभी उनके हॉस्टल में एक व्यक्ति गीता पढ़ाने के लिए आते थे, इस्कॉन से ही।
और जब मैंने पहली बार उस सत्र में भाग लिया और जब मैंने सुना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आज मेरा सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। टीचर ने पूछा क्यों? मैं कहा कि अभी तक मैं इस अपमान को सहन करते आया हूं कि मेरा शरीर भिल्ल परिवार में जन्म है। आज मैं समझ गया कि ये कौन से परिवार में जन्म है, उसका कुछ कीमत ही नहीं है। ये तो शरीर है, ये मेरी सही पहचान है ही नहीं। मेरी पहचान तो मैं आत्मा हो, उस परम पिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश हूं। ये मुझे कितना गर्व दे रहा है। अभी मुझे गर्दन झुका के या किसी के दबाव में रह के जीने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं समझ रहा हूं कि मैं इस शरीर से आगे परे आत्मा हूं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा। कल हमने 4 प्रकार के सुख का अनुभव किया, ये चर्चा की, लेकिन हमने देखा कि ये चारों स्तर का जो सुख है कभी कभी फंसाता है, हम इसमें अटक जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि उससे आगे कुछ जो सुख है उसको अनुभव करें। तो इंद्रियों के आगे मन है, मन के आगे बुद्धि है, बुद्धि से आगे अहंकार है, लेकिन अहंकार से भी आगे आत्मा है। तो जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर सुख अनुभव करने लगता है, तब वो सारे इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को लांघ जाता है, उन सभी दुखों को भूल जाता है, सहन करने की क्षमता मिलती है। जैसे मन के स्तर वाला व्यक्ति शरीर की भूख प्यास भूल जाता है, वैसे आत्मा के स्तर पर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति इन सारे चारों स्तर की समस्याओं और दुख को भुला देता है। रामानुजाचार्य, जो कि साउथ इंडिया में बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हुए, वैसे ये कहानी भारत के भी, महाराष्ट्र के भी संतों का है। एक बार वो स्नान करने के लिए कावेरी नदी में गए, नदी में स्नान करके बाहर आए। जैसे बाहर आए, एक व्यक्ति तट पर खड़ा था और उसने जोर से अपने मुंह से थूका उनके ऊपर। जैसे उनके मुंह के ऊपर थूका तो उसको अपेक्षा थी कि ये गुस्सा होंगे, डांटेंगे, नाराज होंगे, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन रामानुजाचार्य वहां से मुड़े, वापस नदी में गए, स्नान किया और फिर वापस बाहर आ गए। फिर आने के बाद फिर से थूका, फिर रामानुजाचार्य अंदर गए, स्नान किया, फिर बाहर आए, फिर से थूका। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बार हुआ। अभी किसी की थूकने की कुछ कैपेसिटी होती है, तो व्यक्ति थक गया और रामानुजाचार्य के उस व्यवहार को देखकर विस्मित हो गया। उसने पूछा कि महाराज, ये कौन सी शक्ति है? मैं आपको इतना तकलीफ दे रहा हूं, आप थोड़े भी गुस्सा नहीं हो रहे। कई सारे व्यक्ति को प्रश्न होता है कि मैं बड़ा गुस्सा होगा, उसमें सामने वाले व्यक्ति को कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मेरी बहुत शक्ति जाती है, इसको मैं कैसे नियंत्रित करूं? रामानुजाचार्य ने बताया कि आप मेरे शरीर को तकलीफ दे रहे थे, लेकिन आपने मेरे ऊपर आत्मा के स्तर पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बोले वो क्या एहसान है? बोले क्योंकि तुमने आज मेरे ऊपर 100 बार थूका, अपने आप को पवित्र करने के लिए मैंने 100 बार इस पवित्र नदी में स्नान किया, जो आज तक मैंने कभी नहीं किया था। तो आपने ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाली इस नदी में स्नान करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका शतशः धन्यवाद। अब ये व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पर जीते हैं, वो फिर ये सारे, अभी ये रामानुजाचार्य जो थे, इनके शारीरिक स्तर पर, इंद्रिय के स्तर पर दुख नहीं था, दुख था। बार बार ठंडे पानी में जाकर नहाना कोई सुख है? कोई सुख नहीं है। मन उनका क्या सुखी था? कोई व्यक्ति आपके ऊपर थूक रहा है, क्या आपका मन शांत रहेगा? बिल्कुल नहीं। आपका बुद्धि, अरे बुद्धि कहेगा कि भाई शरीर को ठीक रखना है तो एक बार नहा लो, साफ हो गए, अभी घर जाओ। बुद्धि के भी परे है कि 100 बार क्यों नहा रहे हैं। और अहंकार, उसको तो बहुत बड़ी ठेस पहुंची, तो अपमान करते हुए आपके मुंह पर थूक रहा है। तो चारों स्तर पर दुख है, लेकिन फिर भी संत दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान जानकर उस स्तर पर जीते हैं। अगर हम और आप भी उस स्तर को जाने, समझें और उस पर जीने का प्रयास करें, तो जिंदगी में आने वाली सारी समस्या हमको थोड़ा भी नहीं हिला सकती, थोड़ा भी दुख नहीं दे सकती। सिर्फ हमें कुछ प्रयास की आवश्यकता है इस स्तर को समझने के लिए। तो सही तरह का सुख का स्तर हमें प्राप्त करना है। तीसरा फायदा, राइट एक्सपेक्टेशंस, सही अपेक्षाएं। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानते, आत्मा को नहीं मानते या नास्तिक होते हैं, वो अपने आप को शरीर मान लेते हैं और शरीर का ही उपभोग ले लो। अरे कितना सारा जिंदगी है, थोड़ा सा जिंदगी बचा है, बस मजा मस्ती कर लो, खा लो, पी लो, सुन लो, देख लो, जो करना है कर लो। इतना क्यों सोच रहे हो? बस शरीर हो ना, आनंद मिलेगा। होता क्या है,
ऐसा व्यक्ति कितना भी खा ले, कितना भी पी ले, कितना भी सुन ले, कितना भी ऐश कर ले, संतुष्ट नहीं होता। फिर जो नॉर्मल खाने पीने में संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो गलत चीजें खाने पीने लगता है, दारू पीने लगता है, तंबाकू खाने लगता है, ड्रिंक्स लेने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है। पालघर पालघर जैसा छोटा सा शहर, उसमें जब मैं कॉलेज के बच्चों को मिलता हूँ, कितने सारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, खास करके जो बाहर गांव से आते हैं। मतलब पालघर में ड्रग्स मिल रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, क्यों? कि जब वो जानते हैं कि बस इस शरीर से सारा आनंद निकालना है, तो शरीर में अलग अलग प्रकार के पदार्थ डाल डाल कर इस शरीर को चूस चूस कर उसमें से कितना आनंद निकाल पाए, वो निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दूसरे को इस तरह का आनंद को वो जानते ही नहीं। तो अगर हम समझे कि भाई ये शरीर हमारी सही पहचान नहीं है, हम उस पिंजरे को कितनी भी सजाए, तोता सुखी नहीं होगा। कार में कितना भी पेट्रोल डाले, ड्राइवर का पेट नहीं भरेगा। ये जो व्यक्ति जानेगा, तब वो एडिक्शंस और गलत आदतों को नहीं अपने जीवन में स्थान देगा। वो जानेगा इस शरीर से एक मर्यादित अपेक्षा ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा इससे अपेक्षा नहीं कर सकते। चौथा चीज, राइट डीलिंग्स। जब हम अलग अलग व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, कई बार उनके शरीर, उनकी शारीरिक आदतें, उनका शारीरिक व्यवहार, उनका कुल, उनका जाति, उनका धर्म, इन सभी को लेकर उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, और ये सारे उनकी जो गलत पहचान है, वो हमारे दोनों के बीच में एक दरार, एक दीवार बन के रह जाती है। हम व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पाते, हम उसकी जो बाह्य पहचान है उसके साथ ही जीते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज घर घर में झगड़ा है, दो घरों में झगड़ा है, दो गांवों में झगड़ा है, दो राज्यों में झगड़ा है, और दो देशों में झगड़ा है। और इन सभी झगड़े को सुलझाने के लिए एक ही उपाय है, जो अलग अलग प्रकार के पीस कॉन्फ्रेंस, शांति के अलग अलग प्रस्ताव जो आते हैं, उसमें लोग क्या कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव हो, पूरी दुनिया में एक भाईचारा बढ़ना चाहिए। जब भाईचारा बढ़ेगा, तब हम एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं, भाईचारा कब बढ़ेगा? भाईचारा तभी बढ़ेगा जब हम एक बाप को स्वीकार करेंगे। अगर हमारा बाप, हमारे पिता अगर एक नहीं है, तो अगर अपने आप को उसी पिता के अंश आत्मा के रूप में नहीं देखते हैं, तो उसको भाई कैसे बनेंगे? कैसे उसके साथ व्यवहार हम प्रेम से करेंगे? तो जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीने लगता है, तब वो भारतीय हो, वो रूसी व्यक्ति के साथ रह सकता है, वो रूसी व्यक्ति हो अमेरिकन के साथ रह सकता है, तो अमेरिकन हो पाकिस्तानी के साथ रह सकता है। और इस तरह आध्यात्मिक समाज में, आध्यात्मिक संस्था में हर देश के, हर जाति के, हर जेंडर के, हर बैकग्राउंड के लोग एक साथ आकर भक्ति कर सकते हैं, अध्यात्म को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं, और बहुत ही मैत्री और स्नेह का संबंध एक दूसरे बना सकते हैं। कब? जब वो हमारे बाह्य आवरणों की पहचानों को निकाल कर उस आत्मा को देखने का प्रयास करें, तब हम शारीरिक नहीं, आत्मा से संबंध बनाएंगे। जब शरीर से संबंध बनाते हैं, तो शरीर तो बदलते रहता है, तो इसलिए लोगों के जीवन में भी दरारें बनती रहती है। लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। जैसे हमारे मन को तकलीफ हो, शरीर को तकलीफ हो, हम तुरंत इस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ना मैं मन हूं, ना मैं शरीर हूं। जो भी ये बोल रहा है, इसके मन से या बुद्धि से बोलता हूं, लेकिन जो व्यक्ति है उससे मुझे प्रेम करना है। तो हमारे रिलेशनशिप और डीप जाएंगे। इसके बारे में हम और चर्चा फिर कभी सत्र में करेंगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि नाउ वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट इन्वेस्टमेंट। अभी हम सब लोग अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमको बाद में उसके कुछ रिटर्न्स मिले। अभी हम खास करके हमारे शरीर में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपनी कार लेकर बहुत बड़ी लंबी ड्राइव पे जाना चाहता है, तो लंबी ड्राइव पे जाने के लिए सबसे पहले वो गाड़ी कहाँ पे रुकता है? एक फ्यूल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकता है, ताकि फुल कर लेते हैं। अभी उसी पाइप को वो ड्राइवर नहीं कह सकते मेरे मुंह में डालो, मैं भी थोड़ा पेट भर लूं। नहीं, वो जानता है कि इस गाड़ी के लिए। फिर आगे वो गाड़ी निकालता है और फिर फूड मॉल पर रुकता है, किसी ढाबे पर रुकता है, वहां पर फिर अपनी टाकी भरता है। जब गाड़ी की भी टाकी भरी रहेगी और ड्राइवर की भी टाकी भरी रहेगी, तभी वो लंबी जर्नी हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन एक सफर है, और इस सफर में हम भी निकले हैं, लंबा सफर है।
लेकिन इस सपने को जीने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए, अपने देह को प्राप्त करने के लिए, हाँ, हमें शरीर का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन सिर्फ शरीर का ख्याल रखकर हम अपने जीवन में संतुष्टि या समाधान का अनुभव कतई नहीं कर पाएंगे। हमें क्या चाहिए कि हम जो खुद हैं उसको खिलाएं। एक बूढ़ी औरत थी, अपने घर पर एक पिंजरा लेकर आई, सोने का पिंजरा। सोने के पिंजरे में एक श्लोक बोलने वाला तोता था। उसने दुकानदार को पूछा था कि इसको कैसे ख्याल रखा जाए। दुकानदार ने कहा, ये जो पिंजरा है ना, इसको थोड़ा ठीक से संभालो, ये ऊपर से सोने का लग रहा है लेकिन ये ब्रास का ही है, इसको रोज थोड़ा पॉलिश करते रहना पड़ेगा। बुढ़िया ने कहा, बस इतना ही, और कुछ करना है? बुढ़िया ने, और कुछ नहीं करना, इतना करो बस, खुश रहो। बुढ़िया घर पे गई और वो तोता सबको दिखाने लगी कि देखो कितना अच्छा श्लोक बोलता है। सारे पड़ोसी भी खुश हो गए, अरे क्या तोता नहीं है, कितना फटफट फटफट बोलता है। और बुढ़िया रोज उस पिंजरे को पॉलिश करती रही। 7 दिन के बाद तोते की आवाज थोड़ी कम हो गई। 10 दिन के बाद तोते ने अपनी गर्दन झुका दी। बुढ़िया ने कहा, अरे ये क्या हो गया, इतना पैसा लिया मुझसे, अभी श्लोक नहीं बोल रहे हैं। उसको लेके गई वो वापस दुकानदार के पास और कहा कि अरे बाबा, इतना पैसा लिया तुमने, अभी ये श्लोक नहीं बोलता है। पिंजरे वाले ने देखा, अरे मैया, आपने तो पिंजरा तो बहुत अच्छे से साफ किया है, लेकिन इस तोते को कुछ खिलाया कि नहीं? मैंने कहा, मैंने तुमको पूछा था क्या करना है, तुमने कहा सिर्फ पिंजरे को साफ करो। मैं पिंजरों को साफ करते रही। अरे बोले, लेकिन कॉमन सेंस है ना, लॉजिकली इस तोते को भी कुछ खिलाना चाहिए था। अब ये मर रहा है, तुरंत से कुछ खिलाओ नहीं तो मर जाएगा। आज के समाज में हमारे पिंजरे, हमारा शरीर सब चमक रहा है, सोने से भी ज्यादा चमक रहा है। हमारे पास अलग अलग फिल्टर्स आ गए हैं, हम सेल्फी भी निकालते हैं तो हम कुछ और है, दिखते कुछ और है। लेकिन ये सभी से हमारा सिर्फ पिंजरा चमक रहा है। अलग अलग प्रकार की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आई है, प्लास्टिक सर्जरी आया है, तो कितने सारे लोग अपनी नाक को बड़ी चौड़ी टेढ़ी मेढ़ी करने में कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब पिंजरे की पॉलिसी है। लेकिन जो आत्मा अंदर है वो अंदर नाराज हो जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्ट्रेसेस जैसे कि दीपिका पादुकोण, नाम आपने सुना होगा। जब वो अपने करियर के सबसे हाईएस्ट स्तर पर थी, जब वो सबसे फेमस थी, जब उसकी मूवीज ब्लॉकबस्टर हिट थे, जब वो खुद बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीत रही थी, तब वो मानसिक रोग का शिकार बनी। तब उसके हृदय में अचानक ही नैराश्य छा गया। वो अपने आप को अनफुलफिल्ड वैकेंट समझ रही थी, खुद भी पहचान नहीं पाई, उसकी मां ने पहचाना। जब उसको पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल हो लेकिन फिर भी आप ऐसे महसूस क्यों कर रहे हो, उसने कहा कि somehow this success doesn't reach me। ये सक्सेस हमको लगता है कि मेरा है, लेकिन वो एक्चुअल जो मैं हूं वहां तक पहुंच नहीं रहा है। तो अगर जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है, तो हम मिडिल क्लास में कई बार सोचते रहते हैं मैं जब वैसा बनूंगा तब संतुष्ट हो जाऊं। लेकिन जो वहां पर बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि उंगलियों में से कहाँ निकल गई, कहाँ हमने खो दी? हमने वहां पे खो दी जब हमने अपनी सही पहचान नहीं समझी। इसलिए भी हमको चाहिए कि हम उस आत्मा में इन्वेस्टमेंट करना चालू करें, अपने आप को खिलाएं, अपने आप को पिलाएं, अपने आप को नरिश करें, अपने आप को चार्ज करें, तभी हम कुछ एनर्जेटिकली काम कर सकते हैं। फील्ड हमारा कोई भी हो, लेकिन आत्मा में अगर शक्ति नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे महत्वपूर्ण है राइट इन्वेस्टमेंट। अभी राइट इन्वेस्टमेंट क्या है? अरे शरीर के लिए मैं जानता हूँ क्या खाना है, वड़ा पाव खाना है, चाइनीज खाना है, ये दाल राइस रोटी सब्जी। आत्मा क्या खाती है? दूसरे आत्माओं खाती है। क्या खाती है आत्मा? ये तो हॉरर बन गया एकदम। नहीं, आत्मा क्या खाती है? आत्मा का नरिशमेंट कहाँ से होता है? आत्मा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करती है? जैसे कोई छोटा बच्चा है वो अपना पोषण कहाँ से लेता है? अपनी माता से लेता है, जिसका वो अंश है। उसी तरह आत्मा जो कि भगवान का अंश है, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये जो जीव है मेरा अंश है, भगवान कहते हैं। अगर ये जीव भगवान के संपर्क में आए, जैसे हमारा मोबाइल एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, उसको हम चार्ज करना चाहते हैं, सुबह उठकर पहला काम करते हैं चार्जिंग लगाते हैं। लेकिन ये चार्ज कब होता है? जब एक छोटा सा एनर्जी देने वाला मोबाइल जो बड़ी एनर्जी के जो सोर्स है
जहां पे भी एनर्जी बनता होगा वहां से वो सप्लाई आता होगा ट्रांसमीटर से आकर फिर हमारे घर में 220 वोल्ट के सॉकेट में आता है। उसके साथ जब ये मोबाइल संपर्क में आता है तब इसमें भी शक्ति दिखती है। जब वो बड़े शक्तिमान से कनेक्ट होता है तो मोबाइल में कुछ शक्ति दिखाई देती है, इसमें भी जान दिखती है। उसी तरह हम जो छोटे से आत्मा है, हमें अगर शक्ति चाहिए तो जो बड़े स्रोत है, जो बड़ी स्पिरिचुअल पावर है, वन हु इज अ सुपर सोल, उसके जब संपर्क में हम आएंगे और अपने आप को जोड़ेंगे उनके साथ, तभी हम अपना चार्जिंग महसूस करेंगे। तभी इस आत्मा का पूरा स्वभाव, उसके पूरे गुण, उसकी पूरी क्षमता सामने आएगी। तब तक नहीं आएगी, तब तक हम अपने जीवन में असंतुष्टि का अनुभव करते रहेंगे। लेकिन प्रश्न ये है, कौन से भगवान से जुड़े हम? भगवान क्या सच में भगवान है भी या सिर्फ कल्पना है? तो कल के सत्र में हम चर्चा करेंगे कि क्या ये भगवान सच में है या कोई कल्पना है या इसका भी कोई प्रूफ है। तो आज के सत्र में हमने देखा, विल जस्ट समराइज, कि आज हमने क्या क्या देखा। कि हमने देखा कि हमारी सही पहचान क्या है, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। उसमें हमने 5 चीजें देखा। हमने देखा कि कॉमन सेंस, कौन गया, कौन मर गए, कौन चले गए, जो शरीर नहीं थे वो चले गए। फिर हमने देखा हमारी खुद की भाषा, मैं, मेरा शरीर, मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मैं शरीर नहीं हूं। तीसरा हमने देखा हम जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार से वाद विवाद या व्यवहार करते हैं। चौथा हमने देखा साइंस कहता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, रीइंकार्नेशन, इसे अलग अलग फिनोमेना जो हम सिर्फ शरीर से नहीं बता सकते, हमें शरीर से आगे जाकर हमारी कुछ पहचान स्वीकार करनी पड़ती है। और ये पहचान शास्त्र बताते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा के हमने कई सारे गुण देखे, उसका आकार, उसका स्थान, उसका गुण, सच्चित आनंद हमने देखा। हम भगवान नहीं है लेकिन भगवान के अंश हैं। और फिर इस आत्मज्ञान के फायदे हमने देखे, 4 फायदे हमने देखे। पहला फायदा हमने देखा कि हमारी सही पहचान पता चलेगी तो हम सही तरह से बर्ताव कर सकते हैं। दूसरा कि हमें सही प्रकार की अपेक्षाएं अपने शरीर से होगी। तीसरा, सही सुख का स्तर हमें प्राप्त होगा, जिससे कि हम बाकी सारे नीचे स्तर के जो दुख हैं उससे आगे बढ़ जाएंगे। और चौथा, सही प्रकार के व्यवहार बाकी लोगों से हमारे बन जाएंगे। लास्ट वाला एक उदाहरण दूंगा और यहाँ पर हम खत्म करेंगे। एक व्यक्ति था, उसको डायबिटीज हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि आज से आपको स्वीट नहीं खाना। तो जैसे ही दूसरे दिन एक शादी में गया तो उसके बहुत पसंद वाले स्वीट वहां पर थे, तो देख के उसके मुंह में सलाइवा सेक्रेट होने लगा और वो सोच रहा था कि खा लूं खा लूं खा लूं। उसकी इच्छाएं तो बहुत थी लेकिन वो खा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम स्वीट नहीं खा सकते। क्यों? तुम्हारा शरीर पचा नहीं सकता अभी। तो इच्छा है खाने की लेकिन पचा नहीं पा रहे। उसी तरह इस आत्मा की इच्छा है शाश्वत काल तक जिए। इस आत्मा की इच्छा है सारा ज्ञान कैप्चर कर ले। इस आत्मा की इच्छा है हमेशा सुखी जिए, दुख होए नहीं। लेकिन ये शरीर में जब तक रह रहे हैं तब तक ये अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। इस शरीर में ज्ञान कभी आता है कभी चला जाता है, तो इस शरीर से आनंद कम, दुख ज्यादा देता है। तो ये आत्मा की जो अवस्था है, इसमें से बाहर निकलने के लिए, ये हमारी जो ट्रेजेडी है, ये हमारी दुखी अवस्था है, इसमें से बाहर निकलने के लिए इस आत्मा को हमें भगवान के साथ संपर्क में लाना होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ही आध्यात्मिक संस्कार कहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भगवान और उनके अस्तित्व पर विश्वास होना जरूरी है। कल हम चर्चा करेंगे क्या सच में भगवान का अस्तित्व है, अगर है तो क्या, कैसे हम उनको देख सकते हैं, क्या उसको ज्ञान प्राप्त करने का कुछ तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सहभागी व्यक्तियों का, सज्जनों का हम यहाँ पर धन्यवाद देते हैं। सत्र थोड़ा बड़ा था, तो किसी कुछ प्रश्न होंगे इस समय पर तो हम लेना चाहेंगे। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ शुक्ला जी बोलिए। बहुत बढ़िया। प्रभु ने प्रश्न पूछा है कि हम जो गलत कार्य करते हैं, अच्छे कार्य तो चलो कर ही लेते हैं, लेकिन कभी गलत कार्य करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो आत्मा का है, मन का है या शरीर का है? तो अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने उदाहरण दिया था कोट का, शर्ट का और व्यक्ति का।
अभी समझो हमने हाथ में ग्लोव्स पहना है और ग्लोव्स पहन के किसी ने खून किया, तब वो खून किसने किया? वो ग्लोव्स ने किया, उस हाथ ने किया, क्या वो हाथ जिस व्यक्ति का था उसने किया? जवाब बहुत आसान है, उस व्यक्ति ने किया। उसी तरह हम जब गलत कार्य करते हैं तो उसका जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो आत्मा ही है, वो हम खुद है, क्योंकि आत्मा ही है जो इच्छा करता है, मन इच्छा नहीं करता। मन सिर्फ चॉइस करता है, ये मुझे कौन सा अच्छा लगता है वो ले लो, जो अच्छा नहीं लगता छोड़ दो। संकल्प विकल्प ये मन के फंक्शन है, उसके कार्य है, लेकिन इच्छा करना वो कार्य आत्मा का है। तो जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका स्रोत आत्मा है, इसलिए सारा अकाउंट बैलेंस पाप का पुण्य का वो आत्मा के नाम पे होता है। और फिर आत्मा भले ही शरीर चेंज करके चली जाए, लेकिन वो जो हमारा यूनिवर्सल कानून है उसके आपस से नहीं बच सकती। तो इस कानून के हाथ लंबे हैं और आप भले शरीर भी चेंज कर ले अपने आप को न पहचानने के लिए, लेकिन जैसे बहुत सारे गायों में बछड़ा अपना माता को ढूंढ लेता है, उसी तरह अपना कर्म भले हम कितने भी शरीर बदल ले हमको ढूंढ लेता है और हमारे पास आकर उसका परिणाम देता है। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, कर्म क्या है, कैसे आता है, इसका साक्षी कौन है, क्या है सच में है। तो ये चौथे दिन 5वें दिन हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा प्रश्न था। और किसी का कुछ प्रश्न है? आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उसका उत्तर देने का कुछ प्रयास करेंगे। सवाल हो गए हैं, फिर भी किसी का कुछ प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर रुकेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं। तो सभी का समय पर आने के लिए और अब तक रुकने के लिए धन्यवाद। थोड़ा 15 मिनट लेट होगा, लेकिन कल हम समय पर समाप्त करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवद गीता की जय।